इस तरह से संस्कृत का श्लोक पढ़ना चाहिए। कथितो वंश अजो, संस्कृत का श्लोक पढ़ने से और सुनने से ये लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधर जाता है। इसलिए संस्कृत का श्लोक पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। हर माँ को अपने बच्चों को कोई न कोई श्लोक जरूर सिखाया करे, चाहे गायत्री मंत्र सिखाएं, चाहे ओम भूर्भुवः सुवाय, चाहे कोई श्लोक कर्पूर गौरम सिखाए। हर हिंदू के बच्चा को संस्कृत का श्लोक सिखाना चाहिए। कैसा संस्कृत का श्लोक है? आप सत्यनारायण की कथा सुनते तो पता चलेगा सत्यनारायण क्या चीज है। इस केले के पत्ते में भगवान सत्यनारायण निवास करते हैं, इसे केले का पत्ता बांधा जाता है। तोरण में हमारे पितरों का निवास होता है, इसलिए माकान में आम का तोरण बांधा जाता है। और तुम लोग उसका महत्व नहीं जानते हो, जैसा पाए वैसा कथा सुन लिया। 3 घंटे की कथा होती सत्यनारायण, खोड़ 150 से करने के बाद महाराज जल्दी करो। वो महाराज को बड़ी भी जल्दी रहता है, व्यापार बना लिया है कथा को। कथा उसे सुनाना चाहिए जो उसका अधिकारी हो, प्रेमी हो, पात्र हो, कथा उसको सुनाना चाहिए। मंत्र वहां डालना चाहिए जो पात्र शुद्ध हो, उसको कथा सुनाना। जो पात्र शुद्ध ना हो, अशुद्ध पात्र में भगवान का अमृत कथा नहीं डालना चाहिए। तो भागवत कथा अमृत है, देवताओं का प्रसाद है, महात्माओं का प्रसाद है, महात्माओं का प्रसाद है भगवान की कथा। भागवत कथा देवताओं का अमृत है, देवताओं का अमृत है, जो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, जिससे उसको मोक्ष हो जाएगा। इसलिए राजा परीक्षित से सुखदेव महाराज भगवान शिव के अवतार है, शिव के अवतार बोल रहे हैं राजा परीक्षित से, राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण जन्म की कथा सुनने जा रहे हो। क्या बोले? बड़ा ध्यान से आप इस श्लोक सुनेंगे, भजन चाहे कम सुने, लेकिन गुरुदेव की वाणी में निकला हुआ मंत्र और निकला हुआ संस्कृत का उच्चारण जरूर सुनो, पूरा काया पवित्र हो जाता है। प्यारे राम जी को सीता जी का जब वनवास हुआ तो कोई शांति देने वाला नहीं मिला। हाँ, सबसे पूछा, लेकिन जब किष्किंधा में राम बैठे और ब्राह्मणों का वेद मंत्र उच्चारण हो रहा था तो राम जी को सीता का दुख भूल गया। इतना अच्छा होता है वेद मंत्र। सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो संस्कृत का श्लोक पढ़े और सुने, वही सच्चा हिंदुस्तानी है। संस्कृत के श्लोक सुनने से यह लोक बनता है और परलोक भी बन जाता है। इसे संस्कृत का श्लोक सुनना चाहिए। वही श्लोक में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। कंस विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभे वंशानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्राम सेना अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसनः अवतीर जतोर्वंशे भगवान भूत भावनः द्रंगस्त्र विपुलुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपम च कुक्षिः गातश्च चक्रे शरणं गतायाः। क्या सुंदर भागवत का श्लोक सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, जिससे उनको मोक्ष हो जाए। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध 10 इंद्रियों को पवित्र करता है और भगवान का दर्शन कराता है। महाराज सुखदेव जी सुना रहे हैं और अपने शिष्य के ऊपर अपना हाथ रख दिया तो राजा परीक्षित को ने कहा, हे गुरुदेव, जब आप अपना हाथ मेरे सिर में रखते हो मेरे को लगता है कि मानो भगवान कृष्ण गोपियों के ऊपर अपना सिर रख रहे हैं, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। क्या बोले? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपका हाथ मेरे सिर में किस तरह आ रहा है, मानो राधा रानी के सिर में कान्हा जी का हाथ पड़ रहा हो, ऐसा सुंदर मुझे लग रहा है। गाइए भजन, सब गाना मेरे साथ, फिर कथा चालू होगी। पहले भजन गाइए। मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपनी दोनों हाथ। गाइए। मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने दोनों हाय हाय देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सब बताइए, ताली बजाइए। तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो
जब 12 साल की हो गई तो उनके पिताजी लेने के लिए आए, तो राधा रानी ने एक ही जवाब दिया था, पिताजी मैं अब आपके लायक नहीं हूँ। संसार की बेटी किसी पुरुष के साथ सिंदूर भरती है, अब मेरा सिंदूर गोविंद के साथ भर चुका है। पिताजी ने कहा वो छलिया है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो राधा रानी ने इतना ही कहा था, पिताजी तुम मेरे गोविंद को बाहर देख रहे हो, वो मेरे मानस पर बसा हुआ है। राधा रानी ने इतना ही जवाब दिया था, आहा, इतना ही जवाब दिया था। रोते हुए कहा था, पिताजी अब तुम जाओ, जब मैं गोविंद का दर्शन करती हूँ मर्जी उसकी है, मुझे आनंद आ रहा है। बंधु आप योग करना नहीं जानते, योग में बहुत आनंद है, योग बहुत आनंद। आप आनंद योग करना जानते ही नहीं ना। जब आप योग में बैठोगे ना तो परम शक्ति का हृदय मस्तक में उदय होती, और जब मस्तक में उदय होती है तो दुनिया को नहीं देखने देती, आनंद में कर देती है। तो राधा रानी योग ज्ञान में है, योग ज्ञान में। तो अपने पिताजी को कहा था, पिताजी आहा, राधा रानी ने एक ही जवाब दिया था, प्रेमी को एक ही जवाब दिया, मिलो न मिलो प्यारी तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी है। लेकिन मेरे आंख से जो अश्रुधारा बह रही है, बड़े ध्यान से कथा सुने, एक शब्द मेरा चूक जाओगे कथा नहीं मिलेगी। बहुत ध्यान से सुने, बच्चों में मत उलझो, कथा को ध्यान से सुनो माताओं बहनों। राधा रानी का प्रेम सुनो मेरे द्वारा, कितना सुंदर प्रेम है राधा जी का। अगर शायद ये बात सुन लोगे तो आपका मन किसी में नहीं लगेगा, फिर गोविंद में लग जाएगा। भारत की बेटी राधा किशोरी कहती है, अपने पिताजी को कहा है, पिताजी तुम जाओ। जब से मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला तब से मैंने कृष्ण को देखा है, जो मेरे आंख से अश्रुधारा बहती है, ये मेरे प्रेमी का खुशबू है। आहा, कोई प्रेमी ना मिले प्यारे, दूर चला जाए, क्योंकि प्रेमी आत्मा में जब निवास कर जाता है तो बहुत सताता है प्यारे। बंधु उस प्रेमी को पाने के लिए जब आत्मा व्याकुल होती है तो एक ही चीज होता है, संत बन जाता है। और जब संत बन जाता है उसकी आंख में अश्रुधारा बहती है। आप देखो मेरे चेहरे को, मैं माता रानी में डूब गया हूँ यारी। मेरी माँ कथा गा रही, लेकिन जब मैं राधा रानी को निधि बन में देखता हूँ, मैं कथा मुंडी पार में थोड़ी इस समय गा रहा हूँ, इस समय वृंदावन की निधि बन में बैठा हूँ, जहाँ राधा रानी बैठी। राधा रानी का कितना ही था, संतों को समझा रही हैं, गोपियों को समझा रही हैं, देवियों मैं इसलिए जीवित हूँ प्रेम के लिए, मुझे शरीर की चिंता नहीं है। प्रेम जिससे होता है उसमें वासना नहीं होती। पति पत्नी के संबंध में वासना है, काम का निवास है। पति पत्नी के संबंध में काम का निवास होता है, वासना का निवास होता है। लेकिन मेरा प्रेम पवित्र है गोपियों, पवित्र। जिस सांसारिक पति के साथ विवाह करती तो उसको देखकर मेरा तन कामी बन जाता, वासना में हो जाता है। लेकिन कृष्ण को देखकर मेरा मन योगी हो गया है। और मेरी आंख से जो प्रेमी के लिए अश्रुधारा बह रही है, अश्रुधारा बह रही है, वो मेरे प्रेमी का खुशबू है। देवी ये मेरे प्रेमी का, जो मेरे आंख से अश्रुधारा बह रही है। राधा जी कहती है, मेरे आंख से जो अश्रुधारा बह रही है कि मेरे प्रेम का खुशबू है, इत्र है। जब मैं रोती हूँ तो मेरे प्रेमी का खुशबू आ रहा है। मिले ना मिले उसकी मर्जी है, लेकिन उसका जो मेरे आंख से अश्रुधारा बह रही है, ये मेरे प्रेमी का खुशबू है। मर्जी उसकी है, कभी तो मिलेगा। इसलिए मेरे जो अश्रुधारा बह रही है, मेरा जीवन सन्यासी हो रहा है, ये मेरे प्रेम का खुशबू है। और मेरे मुंह से जो कान्हा का नाम निकल रहा है, वो मेरे प्रेमी का स्वरूप है, मेरे प्रेमी का स्वरूप है, मेरे प्रेमी का स्वरूप है। ऐसी दशा में देखकर वृंदावन की गोपियां प्रण कर लिया, हम विवाह किसी से नहीं करेंगे। जब किशोरी राधा का जीवन ऐसा हो गया तो सभी गोपियों ने प्रण कर लिया, गोविंद के साथ रहेंगे और किशोरी राधा को छोड़कर नहीं जाएंगी। सारी वृंदावन के 84 कोस के स्वर्ग द्वार राधा जी को के प्रेम में डूबा हुआ देखा। प्रेम इसको कहते हैं प्यारी, प्रेम करना ईश्वर का सीखना है तो राधा बनना पड़ेगा, राधा बनना पड़ेगा।
इसको कहते हैं योग की पूजा। तुम जो पोथी और पुराण पढ़ते हो ना, आरती और हवन करते हो ना, परमात्मा इससे बहुत आगे है, बहुत आगे है। प्रेम में डूब जाना चाहिए। मेरी कथा, कृष्ण की कथा प्रेम दायिनी है। प्रेमी के लिए केवल आंसू में रोया जाता है। इस समय मेरी भगवती भवानी मां रो रही है कृष्ण के लिए। इसको योग कहते हैं प्यारे। जब कोई प्रेमी अकेले में बैठता है तो प्रेमी का याद करके केवल रोता है। प्रेमी परदेशी दूर में रहता है। इसको प्रेम पूजा बोलते हैं। ये प्रेम पूजा है। इसमें आरती नहीं चलती, इसमें हवन नहीं चलता, इसमें पोथी पुराण नहीं चलता, इसमें डूबा जाता है, इसमें अनुभव किया जाता है, अंतर ध्यान हुआ जाता है। राधा रानी के प्रेम को देखकर शंकर भगवान डमरू बजा रहे वृंदावन में। डमरू बजा, धन्य है राधे, धन्य है राधे। इतनी तपस्या तुमने किया है राधे कि कृष्ण को अपने आंख के आंसुओं के द्वारा उसकी खुशबू को ले रही हो। और मैं जन्मांतर से पार्वती के साथ था, मैं कृष्ण के आनंद को नहीं ले रहा। बंधु, प्रेमी का आनंद लेना चाहिए। आंख के आंसुओं से प्रेमी का खुशबू मिलता है। यही है राधा रानी की तपस्या। देखिए राधा रानी का ये जीवन है। जब राधा की इसीलिए राधा रानी का नाम वृंदावन में पहले जपा जाता है, बाद में कृष्ण का नाम जपा जाता है। वृंदावन की राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे जपा जाता है, क्योंकि राधा रानी की आंख से जो अश्रुधारा बह रही है वो कृष्ण का खुशबू है, प्रेम का, प्रेमी का खुशबू है। और जो हरि का भजन मुंह से निकल रहा है ये कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए राधा रानी का सब दर्शन कर रहे हैं। इसे जब भगवान की जिससे बहुत प्रेम हो प्यारी वो नजदीक नहीं रहता, और जिससे एलर्जी होती है वो पास में बार बार आता है, और जिससे प्रेम होता है जिंदगी में एक बार मिलता है। जिंदगी में सदगुरु का दर्शन एक ही बार होता है प्यारी। गुरु कभी बार बार नहीं मिलता। ध्यान देना मेरी बात। सदगुरु मिल जाए उसकी सेवा कर लेना प्यारे। सदगुरु की सेवा से लोक पर लोक बनता है। सांसारिक गुरु, कान फूंकने वाला गुरु तुम्हें मिलेगा तो साल 6 महीना में मिल जाएगा, लेकिन सदगुरु कभी नहीं मिलता, जीवन में एक बार मिलता है। इसलिए सदगुरु बनाना चाहिए। सदगुरु के दर्शन करने से हरि कृष्ण का दर्शन होता है। जिंदगी में सदगुरु बनाना चाहिए। आप लोगों ने गुरु बनाया है लेकिन सदगुरु नहीं बनाया। तुम केवल कान फूंकना जानते हो, लेकिन सतगुरु कान नहीं फूंकता, सतगुरु तो दिल फूंक देता है और कृष्ण के दर्शन करा देता है। गुरु में बड़ी ताकत होती है। गुरु का रिश्ता, शिष्य का रिश्ता भगवान हरि के दर्शन के लिए होता है, हरि दर्शन के लिए होता है। दक्षिणा लेने देने के लिए नहीं होता। गुरु का दर्शन ईश्वर का दर्शन है। इसे राधा रानी के गुरु का नाम गर्गाचार्य है, महान ऋषि हैं। इसलिए राधा रानी को एक ही शब्द कहा था, जब तुम्हें गोविंद की याद आए देवी मैं भी इसके प्रेम में डूब जाता हूँ। जो गुरु का संस्कार हो शिष्य में होना चाहिए। जो गुरु का संस्कार है शिष्य में हो, पिता का संस्कार पुत्र में हो, उसको महान कहते हैं, वही बड़ा है। पिता का संस्कार बेटे में होना चाहिए और गुरु का संस्कार शिष्य में होना चाहिए। तभी मंत्र सिद्ध होता है, तभी ईश्वर का मिलन होता है। अगर गुरु का संस्कार शिष्य के जीवन में नहीं आएगा तो कितना पूजा पाठ करे, ईश्वर मिलने वाला नहीं है। ध्यान देना, कितना तुम पूजा करो, इसे गुरु बनाना पड़ता है, तभी ईश्वर का दर्शन होता है। गुरु नहीं बनाओगे, लेकिन गुरु मिलता कहाँ है? तुम जिसको पाते हो उसी से कान फुका लेते हो। नहीं, बंधु, गुरु उसको बनाना चाहिए जिसका तुम्हें सपने में याद आ जाए, स्वप्न में तुम्हारे मिल जाए, उसको सतगुरु बनाना चाहिए। गुरुदेव स्वप्न में मिलता है, तुम्हें कृष्ण से मुलाकात करा देगा। अगर भगवान से तुम्हारा सच्चा प्रेम है, ठाकुर जी से, तो कोई महात्मा तुझे मिल जाएगा जो कृष्ण तक पहुंचा देगा। ड्राइवर तुझे मिल जाएगा, तेरी गाड़ी चलाने वाला। गाड़ी तो ड्राइवर से चलती है, इसलिए वो गाड़ी में बैठना तो ड्राइवर शराबी नहीं होना चाहिए। ड्राइवर चालाक होना चाहिए, चालाक जो गाड़ी को पार कर दे। इसलिए राधा रानी के गुरु महाराज गर्गाचार्य हैं, जो कृष्ण को मिला दिया, सिखाया था, बेटी तू मेरी परम शिष्या है, कृष्ण को प्राप्त कर, कृष्ण को प्राप्त कर। इसी वृंदावन में महारानी गर्गाचार्य की बात को मानकर किशोरी जाप कर रही हैं, आंख से अश्रुधारा बह रही है और मुंह से हरि का भजन हो रहा है, मानो श्याम का दर्शन हो रहा है। ऐसा कभी वृंदावन में जाना प्यारे तो निधि बन में जाना, और बाकी बिहारी का दर्शन करना प्यारे वैराग्य हो जाता है। बाकी बिहारी का एक बार रानी साहिबा, अकबर मुसलमान था, उसकी पत्नी कृष्ण उपासक है, कृष्ण उपासक है, कृष्ण उपासक है, रानी साहिबा कृष्ण उपासक है। बीरबल उनको लेकर वृंदावन में आया और अकबर से कहा जो वृंदावन जाता है उसको नाचना पड़ता है। तो बंधु, एक वहाँ महाराज नृत्य गोपाल दास जी रहते थे, बांसुरी को बजाया करते थे और भगवान को केवल देखते थे, संसार को नहीं देखते थे। तो उसके पीछे जब रानी साहिबा गई
वृंदावन के बांके बिहारी के पास। तो महात्मा जानते हो क्या बोल रहे हैं? तो स्वयं बंधुओं राधा रानी की तरह वृंदावन में अकबर की पत्नी हिंदू समाज की हैं, लेकिन वो विठल नाथ की उपासक हैं। जब देखा गुरुदेव हरि के भजन में लीन हैं, तो वृंदावन में ऐसे नाची कि अकबर का पैजामा ढीला पड़ गया। अकबर का पैजामा ढीला पड़ गया। ध्यान रखना, अकबर ने सोचा वास्तव में वृंदावन में कृष्ण भगवान विराजे हुए हैं, वृंदावन में वास्तव में कृष्ण जी हैं। अपनी नारी को सन्यासी रूप में देखा। महारानी रानी साहिबा वृंदावन में बांके बिहारी को देखकर मोहित हो गई। नाच रही है और कहती क्या है, ऐसी हिंदुस्तान की कन्या होना चाहिए जैसे महारानी रानी साहिबा है। बड़ा सुंदर भाव से मगन हो गई। कोई बंधु बांके बिहारी को देखता है ना, तो वो संसार को नहीं देखता। यही तो नियम है, कभी वृंदावन जाना। जीवन का सार सत्य वृंदावन में है, भागो सुन रहे हो। रानी साहिबा ने देखा अकबर को भूल गई, मेरे साथ कौन है उसको भूल गई। आहा क्या गाती है रानी साहिबा, जिसको देख करके अकबर भी सन्यासी हो गया। इतनी ताकत है वृंदावन में। वृंदावन में रहोगे तो नाचना पड़ेगा, भगवान में मगन होना पड़ेगा। क्या बोलती रानी साहिबा, हे दिलवर दिल के ज्ञान, क्या मोहिनी कर दिया श्याम सुंदर तो मुझे। हे दिलवर दिल के ज्ञानी, एको बात न जान गई। हे दिलवर दिल के ज्ञानी, एको बात न मान। दिलवर दिल के ज्ञानी, एको बात न जान। हो गई मेरी दीवानी, मैं हो गई प्रेम दीवानी, एको बात न जानी। दिलवर दिल की ज्ञानी, एको बात न मानी। जब से तुमको देख लई है, हे बांके बिहारी राजा, ओ राजा रानी। जब से तुमको देख लई है, बांके बिहारी राजा, होए राजा रानी। दिलवर दिल के ज्ञानी, दिलवर दिल के ज्ञानी, एको बात रानी, एको बात न मानी। दिलवर दिल की ज्ञानी, एको बात न मानी। मुझे मान मिलो घनश्याम, बहुत पीते गए। मुझे मान मिलो घनश्याम, बहुत पीते गए। पीती गयो रे, पीती गयो, पीती गयो रे, पीती गयो। मुझे आन मिलो घनश्याम, बहुत पीते गयो। मुझे आन मिलो घनश्याम, बहुत पीते गयो। तुम मेरे जीवन तुमने संभाले, कौन संभाले। ओ तुम्हारी जीवन तुमने संभाले। भक्तों के भगवान, ओ भक्तों के भगवान, बहुत पीते गयो। मुझे आज मिलो घनश्याम, बहुत पीते गयो। बहुत आन मिलो घनश्याम, बहुत पीते गयो। भगवान की बहुत दिन बीत गए। मगन है रानी साहिबा। कौन सा जादू डाल दियो है, कौन सी मोहिनी डारो। वृंदावन के सांवरे रूप को मैंने जानी,
कर दिया है जीवन सन्यासी, वृंदावन की मोहिनी। मेरे दिलवर दिल के ज्ञानी, मैंने को बात न जानी। इतना सुंदर रूप बनाए दिल में बसे हो मेरे, आए मोहन मेरे प्राणी, दिलवर दिल के ज्ञानी। मोहन मेरे ज्ञानी, दिलवर दिल के। ठाकुर रानी साहिबा व्याकुल हैं। पत्नी को देखकर अकबर भी आया धर्म क्षेत्र में, वो भी वृंदावन में मोहित हुआ। तो बंधुओं, जब प्रेम से ठाकुर जी का ध्यान किया जाए जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए आज की कथा बड़ी पावनी है, ध्यान मस्त कथा है। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन एक समय की बात है बंधुओं, कंस भारत का राजा है, मथुरा का नरेश है। मथुरा भगवान का शरीर है, पैदा हुए हैं वहां। मथुरा भगवान का शरीर है, अब वृंदावन भगवान की आत्मा है। याद रखना, वृंदावन भगवान कृष्ण की आत्मा है और मथुरा भगवान का शरीर है। कंस रहने वाला मथुरा का है। कंस उसका नाम क्यों है? वो राक्षस है जो अपना धन अपना समझे, दूसरे का धन दूसरे की नारी भी अपना समझे, उसी का नाम राक्षस है। वही राक्षस होता है जो दूसरे का भी धन अपना समझे। संसार में दो चीज नहीं करना, एक तो किसी नारी को मां समझना। रामचरितमानस में भगवान राम ने पराई स्त्री को सरस्वती कहा है। का रघुपति सुन भामिनी बाता मानो एक भगति करना था। भामनी बोलते हैं राम जी, भामनी बहन को बोलते हैं, सरस्वती को बोलते हैं, दो शब्द हैं भामनी के। आदमी की नियत सही रहना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष, किसी को देखकर नियत खराब नहीं होना चाहिए। आंख की नजरों को संभाल लेना, बड़ी खतरनाक नजर। देख सकते हो कोई चीज को, लेकिन अपनाओ मत। तुम्हारे अधिकार का हो तो ले लेना, मिलेगा। अधिकार का ना हो तो नहीं अपनाना। चाहे कितना भी सुंदर हो, सुंदरता देखी जाती है, अपनाई नहीं जाती। ये ध्यान देना, सुंदरता देखी जाती है, अपनाई नहीं जाती। तो सुंदरता देख लेना, अपनाना मत, तुम्हारे अधिकार की नहीं। इसलिए नियत को सही रखो, विचार को पवित्र रखो। भगवान मिलता है, गुरु मिलता है, संत मिलते हैं, पूजा मिलती है, नहीं तो कोई फल नहीं मिलता। बात का ध्यान रखना। और जिससे कहीं जिंदगी में प्रेम हो जाए वो नहीं मिलता। ध्यान देना मेरी बात, जीवन भर तरसाता है प्यारे। भगवान करे, और याद भी रखो, यदि प्रेम करना ना सीखो तो मानुष का हृदय नहीं है, पत्थर है। इसे प्रेम भी करना सीखना चाहिए। जो प्रेम करना नहीं जानता उसका दिल नहीं है, पत्थर है। उसका दिल नहीं है, पत्थर है। अब प्रेम ऐसे आदमी से करना, प्रेम जितना ही छुपा रहता है उतनी उसकी मर्यादा खुशबू में बनती है। ध्यान रखना मेरी बात, प्रेम जितना छिपाओगे उतना ही जवान रहेगा। अब प्रेम अगर खुल गया, कोई बता दिया उसका प्रेम उससे, तो प्रेम की मर्यादा चली जाती है और धीरे धीरे मर्यादा खंडित हो जाती है। प्रेम को छिपाना चाहिए। कभी किसी से प्रेम हो जाए, ये नहीं कि पास पड़ोसी से बता दो नमो नारायण हो जाओ। प्रेम बताने का विषय नहीं है, प्रेम करना चाहिए। प्रेम अच्छी बात है, लेकिन प्रेम को छिपाना चाहिए। दुनिया में छिपाते हो तो केवल प्रेम को छिपाओ और सब चीज ओपन कर दो। प्रेम को ओपन नहीं किया जाता। प्रेम ओपन हो जाएगा तो बात खतरे में पड़ जाएगी, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। जिंदगी में छिपाने के काबिल है तो प्रेम जितना ही छिपा रहेगा उतना ही वो हृदय में जवान रहेगा। बात का ध्यान देना। प्रेम छिप के किया जाता है प्यारे, प्रेम खुल के नहीं किया जाता। ये भारतीय मर्यादा है, भारतीय मर्यादा है। पति पत्नी के संबंध को प्रेम नहीं बोलते, नहीं, वो एलर्जी है, एलर्जी। पति पत्नी का झगड़ा होता रहता है, नहीं। कितना खाओगे उसको, कितना खाओगे, खाओ, खा के देखना, एलर्जी करेगा। झगड़ा लड़ाई तो होना ही। प्रेम में कभी झगड़े नहीं होते। प्रेम जितना ही दूर रहता है उतना ही सौंदर्य होता है। प्रेम जितना ही दूर टिकता है उतना ही सौंदर्य रहता है। जब उसका स्मरण किया जाता है तो ऐसा लगता है मन मुलाकात हो रही है। उसके लिए आंख में अश्रुधारा बहती रहती है। मन कभी कभी अटक कर उस आनंद को लेता है। प्रेम आनंद लेता है। जब कभी प्रेमी की याद आती है, आहा, रात में आँख खुल जाए,
प्रेमी की याद आए तो केवल अश्रुधारा बहती है, अश्रुधारा बहती है। तो आप ये ध्यान रखना कि आप उसका ध्यान कर रहे हो तो वो भी ध्यान तुम्हारे ऊपर करता है। मिलन तो होता ही है, प्रेम का टकराव प्रेम प्रेम से होता है, प्रेम का टकराव प्रेम प्रेम से होता, कभी पत्थर से नहीं होता। इसे प्रेम करना सीखना चाहिए। जिसके हृदय में प्रेम न हो वो ठाकुर जी का उपासक कभी हो ही नहीं सकता, वो ठाकुर का उपासक नहीं हो सकता। जिसके दिल में है, इसलिए अब पति पत्नी के संबंध को प्रेम नहीं कहते, जहाँ रात दिन घुसे रहते हैं एक जगह दोनों, उसको प्रेम नहीं कहते, वो गंदगी का स्वरूप है। प्रेम कभी वासना में नहीं रहता, प्रेम कभी वासना में नहीं रहता। प्रेम सन्यासी होता है, प्रेम पवित्र होता है, प्रेम सन्यासी होता है। पति पत्नी का संबंध दो ही चीज के लिए होता है, संतान के लिए, परिवार के लिए। परिवार हो जाए, संतान हो जाए, फिर बाकी पति पत्नी का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना मेरी बात। गोपियों के भांति कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। प्रेम वासना में नहीं रहता, प्रेम साधना में रहता है। कथा को ध्यान से सुनिए, प्रेम वासना में नहीं रहता, प्रेम साधना में रहता है। जब आदमी साधना में हो जाता है तो सन्यासी बन जाता है, उसको सच्चा प्रेम करता है। मैं सबको मना करता हूँ, बहुत शादी विवाह के चक्कर में मत पड़ो, नमो नारायण, उड़न खटोला हो जाओगे, कमर टूट जाएगी, बुढ़े पड़ जाओगे, चश्मा लग जाएगा, वासना में हो जाओगे। एक आध तो सन्यासी निकलो ना, गोपी बनो ना। कुछ लड़कियां मैं कथा करने जाता हूँ, महाराज तुम तो बोले हो कि शादी नहीं करनी। महाराज बोल तो दिया है, लेकिन तुम्हारा इज्जत जाने, तुम्हारा स्वभाव जाने, तुम्हारे माँ बाप जाने, मैं क्या जानूं, उपदेश कर दिया। गोपी बनने को मैंने कहा है, मैं कब कहा हूँ कि शादी न करना, गोपी बने रहना। तो शादी के बाद भी तो गोपी बन सकते हो ना, शालिग्राम की पूजा कर सकते हो ना। इसलिए प्रेम कभी वासना में नहीं रहता, प्रेम साधना में रहता है। प्रेमी साधना की पूजा करता है, प्रेम साधना में रहता है। जब उसकी याद आए तो जरा साधना में रहा करो। वो केवल तुम्हारी आत्मा को दर्शन देता है, आंख में अश्रुधारा बहाता है, अपना नाम दिलाता है, उसको कहते प्रेम साधना। ये प्रेम साधना है। स्त्री और पति पत्नी के संबंध को, स्त्री और पति पत्नी के संबंध को व्यवहार काल बोलते हैं। व्यवहार के लिए विवाह होता है, व्यवहार के लिए, प्रेम के लिए थोड़ी होता है। जिसको तुम बड़ा प्रेमी माने बैठी हुई, वो तुम्हें कभी गाली दे के भगा देता है, कभी भोजन न दो तो प्रेमी को पता चलेगा कितना तुमसे प्यार करता है। जरा देखना, हाँ, एक टाइम की रोटी विलम्ब कर दो, जरा नमक हल्दी डाल दो, तुम्हारी गति बिगाड़ देगा, ज्यादा डाल दिया। क्या प्रेम, इसको प्रेम कहते, खाक प्रेम है। जो दूसरे के प्रेम को न समझे, प्रेम ये है जो गोप राधा कृष्ण का प्रेम है, ये सच्चा प्रेम है, वासना रहित है, वासना रहित है, आनंद दे रहा है। इसके साथ में तो हवा पी के रह जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, पेट भरा रहेगा। ऐसे प्रेमी के साथ भोजन भी ना मिले, तन मन धन जीवन अर्पण हो जाए, उसको कहते कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम है जो वासना रहित है, पवित्र है, बड़ा नियम से अच्छा है। तो बंधुओं, कंस राक्षस है, रानियां उसके बहुत है, लेकिन दूसरे का धन खाता है। याद रखना, कंस की अत्याचार से भारत माता गाय बन गई है। कंस जहाँ राम नाम लिया जाता है आग लगा देता है, गर्भवती महिलाओं को गर्भ नष्ट कर देता है, या हवन करने वाले पंडितों को, साधुओं को हवन कुंड में डाल देता है। अरे अतिशय देख धर्म के ग्लानि, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानि, परम सभीत धराय कुलानि। माता धरती, भारत माता कांप गई, वासना वाला है कंस, सबको मारे डालता है। भारत माता की तीन अंग हैं, एक यज्ञ है, एक यज्ञ, एक ब्राह्मण, एक गाय, एक साधु। एक साधु भारत माता के 4 अंग हैं। जब इनको कष्ट मिलता है तो भारत माता कमजोर हो जाती है। कंस की अत्याचार चारों तरफ से भारत माता को घेर लिया। तब देवताओं के पास में गाय का रूप धारण करके धरती माता जा रही है, भारत माता जा रही है, कहती है बचाओ बचाओ, चिल्ला रही है। ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं निराकार ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं। उस समय भगवान आकाशवाणी दे रहे हैं, शंख की ध्वनि आ रही है, भारत माता को आकाशवाणी दे रहे हैं। यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशायता दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। आकाशवाणी हो रही है, डरिए मत देवताओं, मैं ब्रह्म बोल रहा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। भारत में आऊंगा, कंस को मारूंगा, जसोदा का लाल बनूंगा, देवकी के घर में जन्म लूंगा, जसोदा के यहाँ पाला जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ भारत की रक्षा के लिए। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, ये रूप दिखाई नहीं देता, निराकार ब्रह्म है, साकार में आना चाहता है। सब लोगों ने सुना तो धरती माता, भारत माता अपने क्षेत्र में आती है। उस समय बंधुओं, महाराज वसुदेव देवकी हैं, वसुदेव देवकी, महारानी देवकी बहुत सुंदर है प्यारी। 16 साल की राजा सूरसेन के पुत्र महाराज दशरथ जी हैं, तो सूरसेन के पुत्र महाराज वसुदेव जी हैं, और उग्रसेन का पुत्र कंस है। और देवकी जो है, देवकी कंस की सगी बहन नहीं है, चाचा की लड़की है, देवक की लड़की है, सगी बहन नहीं है कंस की। और कंस बड़ा पापी है। कंस ने जीवन में किसी को नहीं माना, दया नहीं किया, सबको मार देता था। कंस किसी यहाँ तक कि बाप को गद्दी से रात मार कर निकाल दिया, माँ बाप को निकाल दिया। लेकिन कंस ने अपनी बहन को बहुत मानता है, ध्यान देना। हमेशा राजमहल में कहता है, बहन मैं तेरा विवाह ऐसे के साथ करूंगा जहाँ तेरे के जीवन में सुख होगा, कभी दुख नहीं होगा, ये कंस कहता था। तो माँ बाप को तो निकाल दिया। बंधुओं, भाई बहन का अनोखा प्यार होता है। जिस बहन को बाप का प्यार न मिले और भाई का प्यार बहन को मिल जाए तो बहन बड़ी खुश रहती है जीवन भर। ध्यान देना, जिस बहन को बाप का प्यार न मिले और भाई का प्यार मिल जाए तो बहन की आत्मा हमेशा ठंडी और खुश रहती है। तो देवकी की मां नहीं, मर गई है बचपन में। इसे कंस बहन को बहुत प्यार करता है, तो अपनी बहन का विवाह ढूंढ करके सुंदर वर के साथ करता है, जिसका नाम वसुदेव जी है। सुंदर वर देखकर विवाह तय कर लिया है। लेकिन कंस अत्याचार बहुत किया है, कुकर्म बहुत किया है। कंस कभी कभी अपनी बहन को देख के कहता था, बहन जब तक तू है तब तक तो मैं सलामत हूँ, लेकिन मैंने पाप बहुत किया है। गरीब संतों को बहुत मारा है, भजन करने वालों में आग लगा दिया है, और बड़े बड़े घरों को मैंने फूंक दिया है। राम नाम जपने वाले का मैंने विनाश करके शमशान बना दिया है। मुझे शांति नहीं मिलेगी बहन, लेकिन जब तक तू मेरे साथ है मेरी बहन, तब तक मेरी सुरक्षा है, क्योंकि तू हरि भजन करती है बहन। और मैं पापी हूँ। मेरा जब मैं भगवान के भजन की ओर बैठता हूँ, जो आदमी पापी होता है और भगवान के भजन की ओर बैठता है तो उसका मन नहीं लगता, क्योंकि उसका पाप उसके सामने आ जाता है, उसका पाप, उसका कुकर्म उसके सामने आ जाता है। जब कंस पूजा में बैठता है तो उसका कुकर्म उसके सामने आता है। इसलिए कभी पाप नहीं करना चाहिए। ध्यान देना मेरी बात, पाप करोगे तो पूजा में मन नहीं लगेगा, ईश्वर में ध्यान नहीं लगेगा। इसे पवित्र रहना पड़ता है, तब पूजा पाठ किया जाता है। जब आप पाप करोगे ना, पूजा में बैठोगे, कभी झूठ बोलकर पूजा में नहीं बैठना, कभी किसी को धोखा नहीं देना पड़ेगा, नहीं पूजा में मन नहीं लगता, इसलिए मन स्थिर नहीं होता। कभी कुसंगत में मत बैठना, संगति में रहा करो, पवित्र भाव से रहा करो। हर जगह मंत्र काम नहीं देते, हर जगह साधना काम देती है। व्यक्ति को साधना में रहना चाहिए। तो कंस कहता है, मैं कुकर्मी हूँ, पूजा पाठ में मन लगता नहीं है बहन, लेकिन जब तक तू मेरी बहन मेरे साथ है तब तक मेरी भलाई है, मैं ये भी जानता हूँ। अब विवाह तो करना पड़ेगा, बेटी को दूसरे के घर जाना पड़ता है, ये ब्रह्मा का शाश्वत नियम है। करूंगा तो करूं क्या। सुंदर विवाह, बारात सज के आ रही है। अब कंस अपनी बेटी की, अपनी बहन को कह रहा है, महाराज वसुदेव जी से बड़े धूमधाम के साथ बारात आ रही है। आहा, बहुत खर्च कर रहा, अरबों रुपए खर्च कर दिया सुंदर वर को देख करके। सूरसेन देश जा रही है। आहा, जब बेटी का कन्यादान होता है और किसी बेटी के मां न रहे तो उसकी क्या दशा होगी, जरा समझो। महारानी देवकी को माँ का प्यार नहीं मिला था। जब कन्यादान करता है कंस अपनी बहन का, तो बहनोई से कहता है, था जिस दिन लाडली का जन्म हुआ, न ढोल बजी ना सहनाई, आज विदाई के अवसर पर मेरे घर बजती सहनाई, मेरे घर बजती सहनाई।
मुझे क्या मालूम था मेरी बहना तुझे पराए घर जाना। जाओ बहना विदाई है, अंतिम तेरी विदाई है। बड़े भाव से विदा करता है। कंस रो ही रहा है, कंस कभी रोया नहीं, लेकिन बहन की विदाई में उसकी करुणा फूट जाती है। और महाराज वसुदेव जी को हाथ जोड़ करके कहता है, कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अभी बहुत सुंदर कथा बाकी है। बड़ी अच्छी बहन की विदाई करता है। छत्तीसगढ़ भाषा में जब बेटी की विदाई होती है तो छत्तीसगढ़ लोकगीत है, जब ध्यान से सुनेंगे। कोई बाप अपनी बेटी की विदाई करता, बाप कितना भी धनवान हो, जब बेटी की विदाई करता है प्यारी तो गरीब बन जाता, उसका तंग टूट जाता है, याद रखना। इसलिए प्यारी स्त्री को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। कैसी भी स्त्री हो, दूसरे घर से बहन लाए हो, बहू स्त्री बनाए हो, अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो मेरी बात का ध्यान रखना, कभी तुम्हारी बेटी होगी तो अगला तुम्हारा दामाद भी छोड़ देगा। इसे कभी ब्याही स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं वैसा ही तुम्हारा कल्याण होगा जैसे उसका हुआ। तो बड़ी धूमधाम के साथ कंस अपनी बहन को विदा कर रहा है। महारानी देवकी चली गई है, जैसे रास्ते में जा रही है आकाशवाणी हो रही है। नारद जी आ गए, नारद जी आ गए। नारद जी ने क्या किया, कहा ए जिसको तो धूमधाम के साथ आकाशवाणी हो रही है यमुना के किनारे पहुंचा है कंस, जिस बहन को तू प्यार के साथ पहुंचाने जा रहा है उससे तेरा 8वां काल, तेरा काल पैदा होगा, महाकाल। कंस रुक गया, बोले मेरी बहन से मेरा काल, हाँ 8वां काल तेरा काल बनेगा। महाराज कंस राक्षस था, नीचे उतर गया और कहा मैं जड़ को, पेड़ के जड़ को काट दूंगा, फल कहां से आएगा। तलवार उठाया, महारानी देवकी को रस से खींचा। महाराज वसुदेव जी उठ के खड़े हुए, राजन तुम्हारी बहन है, मेरी औरत है, औरत को मैं अपने सामने मरता हुआ कैसे देखूंगा, इसके साथ तो मेरा पानी ग्रहण हुआ है, आपने किया है। बोले नहीं, देवताओं ने आकाशवाणी किया है, काल पैदा होगा तुम्हारा, मैं इसको मार दूंगा। जैसे केस पकड़ता है तो वो महाराज वसुदेव जी बड़े चतुर थे, 4 नीति का प्रयोग किया कंस के साथ। देखो याद रखना सब लोग, सुनो ध्यान से, साम दंड भय भेद, 4 नीति दुश्मन से बचने के लिए होती है। साम किसको कहते हैं, दुश्मन को शांति से समझाना चाहिए। दुश्मन बहुत प्रबल हो तो उससे युद्ध नहीं करना, नहीं तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। दुश्मन बहुत बड़ा हो तो उससे युद्ध नहीं करना। उससे कैसे जीता जाता है उसको सुनिए। घोड़े के पीछे कभी न चलना, लात मार देगा, ये बुद्धिमान पुरुष का काम है। घोड़े के पीछे नहीं चलना और बड़े आदमी के आगे नहीं चलना, जब जान जाएगा कि मेरे से आगे हो गया तो तुम्हें ठोकर मार के गिरा देगा, तुम कमजोर हो। बड़े आदमी के आगे और घोड़े के पीछे कभी नहीं चलना, ये नीति कह रही है। बड़े आदमी के आगे और घोड़े के पीछे कभी नहीं चलना, ये नीति कह रही है। बड़े आदमी के आगे चलोगे, धनवान है, तुम्हें कोई बुद्धि लगा के डाउन कर देगा। से बड़े के आगे और घोड़े के पीछे कभी नहीं चलना। उससे कैसे जीतोगे, जरा सोचो कैसे जीतोगे। नीति है भागवत में, कौन सा नीति है, दुश्मन प्रबल हो तो सरेंडर हो जाना चाहिए। दुश्मन प्रबल हो सरेंडर हो जाओ, नीति कह रही है। बड़े दुश्मन से नहीं लड़ना चाहिए, सरेंडर हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरे वंश का नाश कर देगा। दुश्मन बहुत बलवान हो, लड़ाई नहीं करना चाहिए, सरेंडर हो जाना चाहिए, ये नीति कह रही है। उसका मौका ढूंढना चाहिए, भेद ढूंढना चाहिए, शांति ढूंढना चाहिए। बहुत आग जलेगी तो तुम्हें जला सकती है, ये बहुत आग जले तो दूर रहना चाहिए। दुश्मन प्रबल हो तो पीछे हो जाना चाहिए। ये मनुष्य के बचने की नीति है, इसको साम भेद कहते हैं। साम भेद, ये साम भेद है। दूसरा दंड नीति है। दुश्मन तेरे को मारना चाहता है, उसके पहले उसको मार दे, ये दंड नीति कहते हैं। जान न पाए उसको मौत कर दे, दंड नीति। जान न पाए मार दो। जैसे हमारे भारत में नक्सलवादियों ने हमारे हिंदुओं को मार दिया, तो हम जानने के पहले उनको मार डालना चाहिए। नीति कह रही नहीं और किसी को मारेंगे, दुश्मन को मार देना चाहिए, जड़ के साथ समाप्त कर देना चाहिए, ये दंड नीति। भय किसको कहते हैं, दुश्मन से भय भी करना चाहिए। कभी विश्वास न करो, उसके हाथ क्या खाना न खाओ, रिश्ता न करो। काला सांप जहरीला कभी भी काट सकता है, दुश्मन काले जहर के साथ के समान होता है, उसे दूध मत पिलाना, उसका विश्वास मत करना, न तेरे साथ घात हो जाएगा। दुश्मन कभी बकसता नहीं है, ध्यान देना, ये तीसरी नीति है। बचो, उससे दूर रहो।
साम दंड भय और भेद। अपने अपना भेद दुश्मन को नहीं बताना, दुश्मन के भेद को लेकर चढ़ाई करना चाहिए। तो कितना भी प्रबल दुश्मन हो उसकी हार हो जाती है। दुश्मन कहाँ कमजोर है उसकी कमजोरी ढूंढना चाहिए। दुश्मन कहाँ कमजोर है उसकी कमजोरी ढूंढना चाहिए। जब उसकी कमजोरी तुम्हें मिल जाएगी तो उसका विनाश हो जाएगा। उसको मारने में समय नहीं लगेगा, ना उसको अस्त्र मारेगा ना शस्त्र। उसकी कमजोरी उसको मार देगी, उसकी कमजोरी वो दुश्मन को मार देगी। तो दुश्मन की कमजोरी ढूंढना चाहिए, दुश्मन की कमजोरी, तब उसका बदला लेना चाहिए। दुश्मन को सावधान होकर कभी नहीं मारा जाता। ये चार नीति कह रही है, साम दंड भय और भेद। बड़ी अच्छी बात बोलो, साम दंड भय भेद। दुश्मन से बचने की चार नीति है। तो महाराज बसदेव जी बहुत बुद्धिमान है प्यारे, चार नीति का प्रयोग किया। दुश्मन प्रबल था, कहा जो कहोगे मैं करूंगा, सरेंडर हो, लेकिन जो कहोगे करूंगा। अब आदेश करो देवकी को छोड़ दो। तब कंस ने को दया आ गई, कंस ने छोड़ दिया है। ध्यान देना, कंस ने छोड़ दिया। कंस ने कहा कि तुम महाराज बसदेव जी ने कहा इसके पुत्रों से तुम्हें भय है ना? बोले हाँ, मार डालेगा मुझे। तो बोले इसके जो बेटा होंगे मैं वचन देता हूँ, जितने बच्चे मेरे स्त्री के पैदा होंगे, मेरी नारी मेरी सुहागन के पैदा होंगे, सब बेटे में तुम्हें अर्पण कर दूंगा। सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता, लेकिन छोड़ दे, अभी का संकट हट जाए। ये बसदेव जी ने कहा। ये है नीति। ये नीति कितनी भी आपत्ति आ जाए प्यारी, कभी भी चार नीति का प्रयोग बुद्धिमान पुरुष को करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो परिवार सहित आबाद रहेगा। आदमी जब मूर्खता में आ जाता है तभी दुश्मन उसका नाश कर देता है। दहकना नहीं चाहिए। आपत्ति आ जाए तो दुश्मन से पीछे हो जाना चाहिए। ये गृहस्थ जीवन की मर्यादा कहती है। नहीं तू मर जाएगा, तेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इसे दुश्मन का पीछा नहीं करना, समय ढूंढना, मौका ढूंढना, समय ढूंढना, मौका ढूंढना। गरम लोहा कभी ठंडे लोहे को नहीं काटता, गरम लोहा कभी ठंडे लोहे को नहीं काटता। दुश्मन प्रबल हो तो ठंडे हो जाओ। गरम लोहा कभी ठंडे लोहे को नहीं काटता। कोई मेरी बात का उत्तर दे, कभी गरम लोहा ठंडे लोहे को काटता है क्या? नहीं। गरम लोहा ठंडे लोहे को कभी नहीं काट सकता, उसको तपाना पड़ेगा। इसलिए दुश्मन को हमेशा ठंडा होकर देखना चाहिए। चाहे जितनी दुश्मनी हो जाए, दुश्मन को ललकारना नहीं चाहिए। परिवार वाले हो, कभी भी दुश्मन मौका पाएगा तेरे बाल बच्चों को, तेरे परिवार को हनन कर देगा, मौका लगाकर हत्या कर देगा। इसे दुश्मन का पीछा नहीं करना चाहिए, मौका ढूंढना चाहिए, लेकिन उसका विश्वास नहीं करना। सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन है। ये नीति कह रही है। तो महाराज बसदेव जी बड़े चतुर हैं, बड़े चतुर। चार नीति से, चार नीति करके बच गए, चार नीति करके बच गए। और याद रखना, मैं माताओं बहनों से कहता हूँ, बड़े बड़े नाखून मत रखा करो, सूप न खा तड़का मत करो। कोई बहन बीए करती है। एक बार मेरा पैर पड़ने के लिए कुछ माताएं आई, बहन बेटियां आई, तो उनके नाखून इधर के बड़े थे, पैर पड़ी तो चमड़ी उचेल दिया। बताओ ये इतना बड़ा नाखून क्यों? तो एक बहन तो, छत्तीसगढ़ की बात है, एक बहन तो दौड़ती हुई आई तो क्या कहती, पहले पैर पड़ी। अच्छा, मैंने कहा कि मेरी चमड़ी खींच लिया, तो क्या कहती है, बाबा तुम नहीं जानते हो, आज के जमाने में इतना बड़ा नाखून रखूंगी और शायद मेरा विवाह होगा तो अपनी सासू के अतिक्रमण के लिए रखा। अतिक्रमण, अतिक्रमण कर दूंगी, अतिक्रमण। इसलिए मैंने बड़ा बड़ा नाखून रखा है अतिक्रमण करने के लिए। बताओ, सड़क में अतिक्रमण होता है, रास्ता के लिए अतिक्रमण होता है, वो बोलते सासू का अतिक्रमण कर दूंगी, सासू का अतिक्रमण रास्ते से हटा दूंगी। तो बड़े बड़े नाखून माताओं को नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना। अतिक्रमण सासू पर न करना। और अगर बहुत बड़ा नाखून बेटी बहन बहू रखे तो जरा उससे सावधान रहना, कभी भी मौका लगा के नोच सकती है। नमो नारायण। नाखून रखने नाखून रखने का विषय नहीं है, नाखून काटने का विषय है। ध्यान देना, सूप नखा नहीं बनना, ताड़का नहीं बनना, संभाल के रखना, बात का ध्यान रखना। इसलिए आज शास्त्र कहता है, आज शास्त्र कहता है कि महाराज बसदेव जी समझा दिया, कंस ने छोड़ दिया, लेकर के घर गए। घर जाने के बाद नारद जी ने कहा था कंस को, अपनी बहन को भेज दिया है। तो नारद जी वीणा बजाते हुए कहाँ पहुंचे? मथुरा में आए, मथुरा में आए, मथुरा में आए। श्रीमन नारायण नारायण गाई, नारायण कहते हुए नारायण नारायण नारायण,
मैं एक बात का निवेदन करता हूँ, जब कथा सुनने आया करो तो गाल फुला के मत बैठा करो, मुझे डर लगता है। कथा सुनने के लिए तो आए हो, लेकिन मन कहाँ है? घर में, पति में, बच्चों में, परिवार में। जब कथा सुनने आया करो ना तो तन को भी अलग कर दिया करो, आत्मा से कथा सुनी जाती, तन से नहीं। जब मैं कथा गाता हूँ, कोई बहन को देखता हूँ, कभी हंसती, कभी रोती, चुप रहती है, न रोती है न हंसती है। तो यहाँ ऐसे औरत की जरूरत नहीं ना, ऐसे पुरुष की जरूरत है। यहाँ मुस्कुराते हुए कथा सुनना चाहिए। हाँ, मैं कथा में बैठे मुस्कुराते रहता हूँ, इसलिए कथा मुस्कुराते हुए प्रसन्न होकर कथा सुनना चाहिए। ये कहानी कृष्ण से मैंने सीखा है। हमारे कृष्ण हमेशा खुश रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। तो कभी भी जिंदगी में जो भी होगा देखा जाएगा, मुस्कुराते रहना चाहिए। यहाँ कोई माँ बहन आती है, कोई घर की मारी आती है, कोई पति की मारी आती है, कोई बेटा की मारी आती है, कोई पड़ोसी की मारी आती है, सब मन के मारी आती है। ओ कथा को कैसे सुनती है, ओ मन की मारी आती है। अरे को काहू में मगन, को काहू में मगन, हम वही में मगन, जमे लगी है लगन। से भगवान में लगन लगाना चाहिए, मन को स्थिर। मैं किसी भी माँ को देखूं जरा मुस्कुराते हुए रहा करो, किसी से हंसना चाहे मत हंसना, लेकिन गोविंद से तो हंसा करो, तो परिवार खुश रहेगा। बंसी वाले तेरो मुस्कुराना गजब ढा गया, बंसी वाले तेरो मुस्कुराना गजब। इस कृष्ण की 16 कला में एक कला है, कभी कन्हैया की पूजा करना और संसार का दुख मिटाना है। तो जरा कृष्ण को देखा करो, अपने आप भरोसा हो जाएगा, मुस्कुराहट हो जाएगी, मुस्कुराहट हो जाएगी। इसलिए मेरी लगी श्याम संग, प्रीत कृष्ण से जोड़ लेना, मुस्कुराहट आ जाएगी। कैसा भजन करोगे? गाइए सम्मताओं में ताली बजाकर, मन को घर से हटाकर कथा में लाना। जय हो। मेरी लगी श्याम संग, प्रीति कृष्ण से लगाओ। ये दुनिया क्या जाने, सारी दुनिया को छोड़ दो। क्या जाने कोई क्या जाने, प्रेम करना कृष्ण से सीखो। क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग। जाइए ताली, जय हो। कहाँ भटक रहे हो मेरे श्याम जी से मिलो। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, कुछ मिल गया, कुछ मिल गया, राधे।
प्रेम की बातें कोई वादा नहीं करी। ध्यान रखना, प्रेम है प्रेम। कृष्ण कथा प्रेम के लायक है, राम कथा मर्यादा के लिए है। राम कथा मर्यादा सिखाती है और कृष्ण कथा प्रेम का योग सिखाती है। प्रेम क्या है योग से जाना जाता है। कृष्ण कथा प्रेम योग है, कृष्ण कथा प्रेम योग है, राम कथा मर्यादा योग है। ध्यान देना। आज पता चला नारद जी ने लड़ा दिया। आहा, 8वां पुत्र एक फूल कमल का दिखाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से भी गिना जाता है, इधर से भी गिना जा सकता है। तो समझा दिया। तो नारद जी ने समझाया तो कंस ने कहा कैसे करूं? अरे बोले दुश्मन को छोड़ मत, बस देव का विश्वास मत कर, तेरा काल वहीं से होगा। ये कहकर नारद जी चले गए, आग लगा दिया, चले गए। जिसको पानी डालना हो डाले, ऐसा कह के नारद जी चले गए, आग लगा दिया, नारायण हो गए। इसके बाद कंस ने आदेश किया, ऐ सिपाहियों, मेरी बहन जहां रहती है उसके गर्भ से 6 बालक लाया है मेरा बहन हुई, और 7वां बालक उसके गर्भ में, उसको पकड़ के लाओ। आहा, महारानी देवकी के उस समय बलराम जैसा बेटा गर्भ में था। जब 4 दूत गए, महारानी देवकी की गर्भ है, उसको दया नहीं आई। जो आदमी किसी की हत्या करता है वो अपने परिवार की भी हत्या कर सकता है। हत्यारा आदमी अपने परिवार की भी हत्या कर सकता है। कंस हत्यारा था, भांजे को मारा था। 3 आदमी की हत्या करने वाला किसी की हत्या कर सकता है। भांजे की हत्या करने वाला बेटा की भी हत्या कर सकता है। ध्यान रखना, गोत्रवध करता है वो, गोत्रवध है, इसे किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। कत्ल का कोई विश्वास नहीं किया जाता, उसका पाप बढ़ता है। कभी किसी की हत्या करने वाला आदमी दयाशील नहीं होता, दयाहीन होता है। जीवों पर इसीलिए दया करना चाहिए। कंस हत्यारा था, भेजा दूतों को, दूत गए महारानी देवकी को घसीटते मरोड़ते ले आए, जेल के अंदर कर। इतना कठिन जेल किया कंस ने, बड़ी विपत्ति है देवकी पर, गर्भ में बच्चा भी है। आहा, साड़ी खुलवा दिया है देवकी की, बोले की फट्टी बहन को लपेट दिया है। बच्चा पैदा करने वाली माँ साधारण थोड़ी होती है, बोरे की फट्टी लपेट दी गई, बस देवकी को हथकड़ी डाल दी गई है, जेल में डाल दिया गया है। देवकी भूखी है शाम को। एक बार कंस भोजन देता है, अब मिट्टी के बर्तन में 3 दिन का बासी पानी दे रहा है। कहता है तेरा काल तेरे गर्भ से होगा बहन, या तू मर जा या तेरा बेटा मर जाए। ऐसा कहकर जेल में बंद कर दिया। बड़ा कठिन वनवास हो रहा है। देवकी के पुत्र 6 महीने का हो गया है। एक बार देवकी ने कहा है, भैया मेरा तंत्र लूट ले, कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे 6 बच्चों को तूने मार डाला है। मैं बहुत दुखिया हूं कह रही हूं। देवकी देखे माँ की करुणा कैसी होती, हम भी तो उस माँ से हुए, पृथ्वी छोड़कर थोड़ी हुए। माँ की करुणा
पुत्र समझता है प्यारे। माँ की करुणा को कोई पुत्र समझता है। और पुत्र कैसे पाला जाता है? अरे भारतवासियों, जवान पुत्रों, माँ क्या होती है जरा सोचना। जब बच्चा पैदा होता है, माँ कई बार रात में जगती है, गीली कर देता है, उसकी साड़ी बदलती है। अपनी साड़ी नहीं बदलती, लेकिन बच्चे का कई कपड़ा बदलती है। गीले से सूखे में, सूखे से गीले में करती है, तपस्या करती है। और फिर इसके बाद माँ करती क्या है आप जानते हो? दूध पिलाती है, सेवा करती है, बच्चे की जीवन अर्पण कर देती है। पुत्र के सुख के लिए पत्नी पति का भी सुख छोड़ देती है। इतना सुंदर प्यार करती है। माँ का और पुत्र का प्रेम अद्भुत होता है प्यारे। देवकी के गर्भ में है और बहुत कष्ट में है पुत्रों की। और सुनिए महारानी देवकी की करुणा। जिस माँ के 6 बेटे मर जाए, माँ कैसी होगी जरा विचार करो। 6 बेटे देवकी के मर गए और फिर उसको पेट भर भोजन भी नहीं मिल रहा जेल के अंदर। आप अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास 9 महीना में कई बार ले जाते हो दिखाने के लिए। देवकी को कौन दिखाएगा? फिर भी महारानी देवकी पुत्र पैदा करने के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दिया। मेरे पुत्र को कष्ट नहीं होना चाहिए। कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता। गर्भ में महारानी देवकी को बेटे को ऑक्सीजन नहीं मिलता। देवकी जेल के अंदर है और इतना ही नहीं है, पांव में बेड़ियां भी पड़ी, हथकड़ी भी पड़ी है। कोई पानी देने वाला भी जेल में नहीं। बोरे की फट्टी में बंधी है देवकी। आप लोगों ने तो सोचा है महाराज कृष्ण जन्म ही सुनाएगा, लेकिन जरा देखिए, कृष्ण तो जन्म ले लेंगे, लेकिन माँ को कितना कष्ट हो रहा है। एक पुत्र माँ को कितना चाहती है, अपने जीवन को अर्पण कर दिया है। 6 बेटे मर गए। देवकी रो रही है, आहा बेटा होने वाला है, 7वां महीना आ गया है, आहा रो रही है, इस बालक की रक्षा हो जाए। न जाने कितने दिन की भूखी है। तो बंधुओं, देवकी के गर्भ को बलराम जी को खींच करके वसुदेव जी गोकुला तो ले गए। और फिर जब 8वां गर्भ महारानी देवकी के आता है और 7 महीना गर्भ धारण करती है, 8वें महीना में गोविंद कृष्ण ईश्वर है, परमात्मा है। लेकिन भगवान जब माता की करुणा को देखता है तो भगवान रो रहा है, जेल के अंदर प्रकट हो रहा है। तो भगवान देवकी को देखा तो बेहोश सोई है, दिन भर से भोजन नहीं मिला, पानी कोई पिला नहीं रहा है। भगवान पहले देवकी को जगाया, पानी पिलाया, और फिर भगवान करुणा निधान अपनी माँ को अपने आंचल से अपने सिर में लगाया। माँ के आंचल से पुत्र दीर्घायु होता है, उसको भी लगाया। और फिर कहा, हे भारत माता। ओहो, जेल के अंदर देवकी के कष्ट को देखकर करुणा निधान कृष्ण भगवान रोने लगे। हे भारत माता, तू अपने स्वार्थ के लिए कि कंस को मार दे तो भारत स्वतंत्र हो जाए। हे भारत माता, तूने मुझे अपने स्वार्थ के लिए पैदा कर रही है और कभी मेरी माँ के कष्ट को देखा है? भारत माते, अपने स्वार्थ के लिए मेरी माँ को इतना कष्ट दे रहे हो, मैं कैसे पैदा हो जाऊंगा? माँ की करुणा। भगवान जाते हैं, देवकी को हाथ फेरते हैं, माँ मेरी कष्ट में है। 6 7 बेटे जिस माँ के मर गए हैं और उस गर्भ को फिर पाल रही है। तो भगवान अपने आंख के आंसुओं से माँ देवकी को स्नान करा रहे हैं। माँ उठ जाओ। माँ बहुत अच्छा शब्द होता है प्यारी। माँ आत्मा का शब्द है, माँ आत्मा का शब्द है, माँ ब्रह्म का शब्द है, माँ ब्रह्म का शब्द है। पिता न रहे तो पुत्र शायद जीवित रह सकता है, मां पिता ना रहे तो शायद पुत्र अपना अच्छा कर्म कर सकता है, लेकिन मां ना रहे तो पुत्र अपना अच्छा कर्म नहीं कर सकता, अनाथ हो जाता है, अनाथ हो जाता है। मां के न रहने के बाद पुत्र अनाथ होता है। जीवन में मां रहे, व्यक्ति चाहे जितना बुढ़ा हो जाए प्यारी, अगर मां है तो समझ ले कि मैं अनाथ नहीं हूं, मेरे साथ मेरी मां है। आहा, लेकिन जब कन्हैया माँ को कष्ट में देखा तो हाँ माँ एक बार तो उठ जा, माँ मैं चोरी से चला जाऊंगा, तेरे शरीर की रक्षा तो हो जाए। माँ को जगा रहे हैं। आहा,
माँ हमारी भूख के तड़प रही है प्यारी, ये है माँ रो रही है। जब जगी तो माँ रो रही है, भूख और प्यास से व्याकुल है। तो फिर राम कृष्ण को देखकर देवकी कहती है, लल्ला तू यहाँ से चला जा मेरे बेटे, तुझे कंस मार डालेगा, मैं अर्पण हूं, मेरा सिर काट देगा तो मैं सहन करूंगी, लेकिन मैंने 7 बच्चे खो दिया है लला, अब तू मेरी नजर से चला जा, कम से कम कभी शायद मेरी जिंदगी सलामत रहेगी तो मैं अपने लल्ला को देखूंगी, लेकिन तू चला जा, नहीं कंस आएगा तो तुझे मार डालेगा तो मेरी मौत पहले हो जाएगी। मैं इसी आशा के लिए जी रही हूँ बेटे कि तू यहाँ से सुरक्षित चला जा, मेरी जान तो संकट में है। जब पुत्र परदेश में रहता है माँ को नींद नहीं आती, और कहीं पुत्र संकट में है तो माँ को कहाँ नींद आएगी। अपनी वो माँ इतनी सुंदर है कि भूखी भी है, प्यासी भी है, फिर भी माँ देवकी रो रही है। तो भगवान कृष्ण जब बालक बने तो पहले माँ की दशा निहारा, चतुर्भुज रूप धारण करके, विराट रूप धारण करके माँ की करुणा को देखकर भगवान स्वयं रोने लगे, अवतार लेना भूल गए। माँ की करुणा देखकर भगवान स्वयं रो रहे हैं, अवतार लेना भूल गए। माँ की करुणा देखकर भगवान अवतार तो बड़ी दूर रहा। माँ से कहते, माँ कैसे तू मुझे निहारेगी। और फिर कृष्ण जानते हैं इसलिए रो रहे हैं। माई का कोई भी बच्चा पैदा होता है तो अपनी माँ का दूध पीता है, अपनी माँ का दूध पीता है। माँ मैं चला तो जाऊंगा, तू कह रही है मैं चला जाऊंगा मुन्ना बनकर। माँ कोई भी बेटा होता है अपनी माँ का कम से कम 6 महीना तो दूध पीता है, और मेरी इतनी दुर्भाग्य है माँ, तेरा दूध मेरे मुंह में नहीं आएगा। पैदा मैं तेरे से हुआ हूँ, दूध किसी और का पीऊं। इस पर कृष्ण जी रो रहे। ऐसा बालक कोई धरती में नहीं हुआ, पैदा होता है तो अपनी माँ का दूध पीता है, और मेरी इतनी दुर्भाग्य है माँ, मुझे तेरा दूध नहीं मिलेगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। माँ एक बूंद दूध पिलाकर तो मुझे भेज देना। कृष्ण अपनी माँ का दूध नहीं पी पाए, दुश्मन के डर के कारण। इसे भगवान रो रहे हैं, माँ अगर तू दूध पिलाएगी तो मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। माँ का दूध बच्चे का बहुत बड़ा विटामिन होता है। माँ भारत में बच्चा पैदा होता है, पशु भी बच्चा पैदा करता है तो अपनी बेटा को दूध, बेटी को दूध पिलाता है। और मैं इतना दुर्भाग्य हूँ मनुष्य होकर, इतना धर्म संकट में हूँ मैं तेरा दूध नहीं पी पाऊंगा। मेरा दुर्भाग्य है माते, ओहो मेरा दुर्भाग्य है माते। कन्हैया इसलिए रो रहे हैं। भारत में कोई बेटा पैदा होता है अपनी माँ का दूध पीता है, और हे भारत माता मैं तेरी सुरक्षा करने के लिए आया हूँ तो तू मुझे माँ के प्यार से वंचित कर रही है। इस पर कन्हैया रो रहे। जेल के अंदर भगवान प्रकट हैं और करुणा निधान भगवान स्वयं रो रहे हैं। माता की करुणा देखकर भगवान रो रहे हैं, क्योंकि माँ का दूध भगवान कृष्ण के भाग्य में नहीं था। भगवान कृष्ण के भाग्य में जन्म देने वाली माँ का दूध नहीं था, इसलिए कन्हैया जेल के अंदर रो रहे हैं। जेल की बड़ी अच्छी कथा है प्यारे। ये कृष्ण भगवान की अवस्था देखिए, कभी जिंदगी में भगवान नहीं रोए। कृष्ण हमेशा मुस्कुराते थे, लेकिन जब माता के रूप को और ये सोचा अब मुझे माँ का दूध नहीं मिलेगा, अब मुझे कोई आदमी आएगा और दूसरे गांव पहुंचा देगा, तो माँ का आंचल भगवान बार बार पकड़ रहे हैं। माँ मुझे त्याग मत कर। बंधुओं में कथा नहीं कहने पाता, तो मेरा दुर्भाग्य है। कन्हैया जी को जब जेल से पिता ने छीन लिया, दूसरे गांव ले जा रहा है, तो कन्हैया माँ का आंचल नहीं छोड़ रहे। माँ मुझे छोड़ मत। जब बच्चा दूध नहीं पाता तो माँ के लिए ही तो रोता है। से भगवान अपनी देव की माँ का आंचल नहीं छोड़ रहे। माँ मेरा दुर्भाग्य है, भारत का हर बच्चा माँ का दूध पीता है और तू मुझे छोड़ रही है। ये कहकर कन्हैया, ये कहकर मेरे श्याम सुंदर रो रहे हैं प्यारे। माँ का आंचल खींच रहे हैं,
मुझे बचा लो कोई, माँ का दूध तो पीने दो, मुझे बचा लो। मेरे भाग्य में माँ का दूध नहीं है। उस समय भगवान कृष्ण रोए, माँ का दूध नहीं पा रहे, भगवान रो रहे। आकाशवाणी हो रही है, बिजली चमक रही है, 12 बजे रात की है, अभिजीत नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार है, बिजली चमक रही है, बादल फहरा रहे हैं, रिमझिम बरसात गिर रहा है, अष्टमी तिथि है, भादों का महीना है, घोर अंधेरी रात है, बादल फहरा रहे हैं, बिजली चमक रही है, बरसात गिर रहा है, पवन चल रही है, हाथ पसारे, रास्ता नहीं दिख रही, बिजली चमक रही है। चोरी से आए हैं लाला। देवकी अपने पति से कहती है, स्वामी मेरा पुत्र मेरे आंचल को नहीं छोड़ पा, और मैं इतना कुछ तो खाया नहीं हूं, मेरे आंचल में दूध भी नहीं है, क्या पिलाऊंगा लल्ला? इससे अच्छा है कि मेरी मौत हो जाए। महारानी देवकी बहुत संकट में है। प्यारे क्या तुम कथा सुन रहे हो? प्यारे ये कथा है देव कृष्ण जहाँ जन्म लिया है, वो जेल के अंदर की दशा देखिए, माता की हथकड़ी पड़ी है, पांव में बेड़ियां पड़ी हैं, सारे पहरेदार जो मनुष्य खड़े हैं वो भी रो रहे हैं, देवकी की दशा देखकर सभी रो रहे हैं, भगवान कृष्ण रो रहे हैं। जेल के अंदर बड़े बड़े देवता आए और कृष्ण भगवान के आंसुओं को पोंछ रहे हैं। भगवान कृष्ण के आंसुओं को पोंछा, तुम्हें माँ का प्यार फिर से मिल जाएगा। भगवान ने कहा माँ का प्यार तो मिल जाएगा देवताओं, लेकिन बड़े होने के बाद माँ का दूध मेरे नसीब में नहीं है, क्या मिलेगा? माँ का दूध पीने में अभी आनंद है, बड़े में थोड़ी माँ का दूध पिया जाता है, माँ का दूध को बालापन में पिया जाता है, वो मेरे को मिलेगा? इसका उत्तर दो। माँ का प्यार मिलेगा? देवता उत्तर नहीं दे पाते। जहां तक कान्हा की आवाज जाती है, लोगों के रोने की आवाज आ रही है पूरे मथुरा में। बसदेव जी स्वयं रो रहे, पिता है ना, बसदेव जी स्वयं रो रहे, माँ की करुणा देखकर स्वयं रो रहे, माँ की करुणा देखकर स्वयं रो रहे हैं। ओ माँ गाई रो रहे हैं, आवाज आ रही है, तू कितनी अच्छी है, हाँ मेरी माँ, तू कितनी भोली है, मेरी माँ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है, ओ मेरी माँ, के गानों का फुलवारी है, ओ माँ, ओ जिसको माँ का प्यार न मिले वो अनाथ है। प्यारे जिसको माँ का प्यार न मिले वो भारत में अनाथ है। कृष्ण भगवान को देवकी का प्यार नहीं मिल रहा, दूध नहीं पा रहे। ओ माँ दुख लाती है माँ तेरी अखियाँ, दुख लाती है माँ तेरी अखियाँ, तेरे लिए जाती है सारी सारी लड़कियाँ, तेरी बिटिया सारी रात कटती थी माँ, अपनी बिटिया भी तूने मारी है।
बच्चों की याद होती है, माँ बच्चों की याद होती है। वो होते हैं किस्मत वाला जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ जैसे देवकी के स्तन से दूध टपकने लगा प्यारे। आहा, मेरे कन्हैया बहुत दुखी है प्यारे, माँ का दूध नहीं मिल रहा। जिस बेटे को जन्म देने वाली का माँ का दूध न मिले वो बेटा कैसा होगा। इसलिए भगवान देवकी के बार बार आंचल को खींच रहे हैं, आंचल को खींच रहे हैं। माँ देवकी अपने पति को बुलाकर कहती है, स्वामी मेरे पुत्र को बचा लो, दुश्मन सुनेगा मार डालेगा। मैं भूख, सहन, फांसी, जेल सब सहन कर लूंगी, मेरे बेटे को बचा लो। सात बेटे मेरे मर गए, एक कान्हा को तो बचा लो। इतना कहकर महारानी देवकी बच्चे को बचाने के लिए भूखी प्यासी है। 1 महीना बीत गया है, पानी रखा हुआ है, बासी पानी मटकी में, उसको पी रही है। कुछ नहीं देवकी के पास, जेल में है। भारत नियंता जगत पिता त्रिलोकीनाथ की माँ की यह दुर्दशा। जगत नियंता त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण की माँ की, जो त्रिलोक को सब कुछ दे सकता है, जो त्रिलोकी की रक्षा कर सकता है, उसकी माँ की यह दशा। इस पर भगवान कृष्ण रो रहे हैं, लेकिन धर्म बात है, मर्यादा है, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए देवकी का आंचल खींच रहे हैं। देवकी धीरे धीरे आंचल को निकाल ले लिया, अपने पति को सौंप रही है, ले जाओ। बड़ी देर तक निहारती रही, बंधु इसका बेटा छीन लिया जाए। देवकी दहाड़ खाकर जमीन में गिर रही है, फिर किसी तरह से खड़ी हो रही है। कन्हैया जितना बस देवकी लेके जा रहे हैं, उतना बार बार माँ को देख के रो रहे हैं, माँ माँ मुझे छोड़ रही है। भगवान बसदेव जी, आधी रात का समय है, देवकी कह रही लल्ला रो मत, अगर मुझे मानता है, माँ मानता है तो मैं तुझे मिल जाऊंगी, लेकिन जान बचा ले। तो बंद हो, भगवान रोना बंद कर दिया, माँ का कहना मान ले। पहले तो बहुत रोई, लेकिन माँ ने मना कर दिया। जितने आंसू कन्हैया के देवकी बसदेव के टोकने में गिर रहे हैं, भगवान सब पी रहे हैं। माँ ने मना किया है, नहीं रोऊंगा। माँ ने मना किया है, माँ ने मना कर दिया है, नहीं रोऊंगा कहकर भगवान देर के अंदर चुप हो गए, रोते नहीं हैं, किसी को पता न चले। उतने भगवान ने अपनी माया को प्रकट किया, हे माया, जेल के अंदर जितने पहरेदार हैं सब सो जाएं। भगवान ने अपनी स्त्री को प्रकट किया, जिसका नाम माया है। वो माया ने चारों तरफ से हथकड़ी पांव की बेड़ियां खुल गई थी बसदेव जी की, देवकी की, और सारे पहरेदार को माया छिड़क दिया गया। सब पहरेदार सो रहे हैं। अब भगवान को बसदेव जी ले जा रहे। जब तक जेल के दरवाजे नहीं मिले, तब तक कन्हैया माँ को देखते रहे, रो तो रही, अश्रुधारा बंद नहीं हो रही है।
क्योंकि माँ का विछड़न पुत्र के लिए वियोग है, माँ रो रही है, ये दुख है। इसको माँ पुत्र का प्यार कहते हैं। जिंदगी में बंधु जो माँ का प्यार मिलता है फिर और किसी से मिल नहीं सकता। भूतो ना भविष्य, भूतो ना भविष्य, नहीं मिल सकता। हर कोई आदमी तुम्हारे स्वार्थ के लिए तुम्हारी सेवा करेगा। अब माँ का बेटा लायक हो या नालायक हो, माँ यही कहती है, सबसे लड़ती है, मेरा बेटा अच्छा है, लायक हो या नालायक हो। माँ ही तो छिपाती है आंचल, और कौन छिपाएगा। बेटा जब अवगुण करता है तो माँ सामने आ जाती है, यहाँ तक कि उसके बाप को भी डांट देती, मेरे बेटे को कुछ मत कहना, मैं समझा लूंगी, सारी जिम्मेदारी है। कन्हैया जी कहते हैं मैं सारा उत्पात करूंगा, उपद्रव करूंगा मथुरा वृंदावन में, अब मुझे कौन समझाएगा। ये सोचकर कान्हा रो रहे हैं, अपने घूंघट के आंसू को पी रहे हैं, और महाराज बसदेव जी सूपे में बैठा लिया है। खुल गए जेल के फाटक हैं, पहरेदार सब सोए हैं। आहा, गाइए, गा रहे हैं कान्हा। मथुरा से गोकुल चली, सुदेव मथुरा से गोकुल चली, सुदेव मथुरा से गोकुल चली, देवकी खड़ी खड़ी रह गई, देवकी खड़ी खड़ी रह गई। देवकी जी खड़ी खड़ी रह गई, वसुदेव मथुरा से गोकुल चली, वसुदेव मथुरा से गोकुल चली। पहरेदार सब सोए हैं, प्रभु की महिमा छाई है, पहरेदार सब सोए हैं, प्रभु की महिमा छाई है। भूल गए जेल के फाटक, भूल गए जेल के फाटक, रात अंधेरी छाई है। अंधेरी रात 12 बजे गोकुल चली, गौरी नक्षत्र है, जन्माष्टमी है, भादव में जी है, मथुरा से गोकुल है। सुख भरी छाई है, यमुना किनारे चले हैं कान्हा, सुख भरी छाई है। आधी रात में मगर से हाथ पसारे बुझी है, आधी रात में मगर से हाथ पसारे नहीं सूझ, से हाथों की घन घोर घड़ी, बिजली चमके तारिम तमहंगे, तारिम तमहंगे छाई है। वसुदेव मथुरा से गोकुल चली, वसुदेव मथुरा से गोकुल चली, देवकी जी खड़ी खड़ी रह गई, देवकी खड़ी है, लल्ला जा रहा है, देवकी खड़ी खड़ी रह गई। वसुदेव मथुरा से गोकुल चली, वसुदेव मथुरा से गोकुल चली, वसुदेव मथुरा से गोकुल चली, देवकी खड़ी खड़ी रह गई, देवकी
की अंधरी घड़ी रह गई। बड़ी अच्छी करुणामयी कथा है। आप लोगों ने तो यही समझा कि भगवान जेल में हैं और मथुरा से गोकुला चले गए, पैदा हुए, उत्सव मनाओ। लेकिन कभी आपने सोचा कि देवकी पर क्या बीती होगी, क्या कन्हैया के जीवन में बीता होगा? सोचो, आज मेरे आंख से करुणा भरी निगाहों से कृष्ण और देवकी को देखकर मेरे आंख से अश्रुधारा बह रही है। हमारी माँ ने भी इसी तरह पैदा किया होगा, क्या कष्ट हुआ होगा माँ को। जेल के अंदर कान्हा जी थे, इतने बड़े भगवान, और बंधु जा रहे हैं जेल के अंदर। जब भगवान चले गए, माया दूर हुई तो जमुना में चले गए। जमुना माई ने परीक्षा लिया, घुटने तक आ गई, कमर तक आ गई, बाबा मैं तुझे डुबा दूंगी। जमुना ने कहा यही कृष्ण जब राम बने थे तो मेरी बहन गंगा को पैर धुलाए थे, और मुझे काली समझ करके चोरी चोरी चले जा रहे हैं मेरे पिया, चोरी चोरी चले जा रहे हैं मेरे पिया। कहा कन्हैया को बोलती है, कह दे काले काले कन्हैया को, रात में आया है इसीलिए काला है, चोरी से जा रहा है, उसको कह दे पैर नीचे करे, मैं बाप के सहित डुबा दूंगी, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। तो पहले जमुना घुटने तक आई, कमर तक आई, फिर घुटने गर्दन तक आई। ए काले कन्हैया पैर नीचे कर, चोरी चोरी जा रहा है। तो कन्हैया जी मुस्कुराते हैं, बोले तेरे से शादी करूंगा, चिंता क्यों करती है, अभी तो मैं छोटा हूँ, खोटा हूँ। अभी जमुना जी कह मेरे से शादी करोगी ना, मैं काली समझ के छोड़ तो नहीं दोगे? बोले बिल्कुल, मैं काला हूँ तू काली है, जोड़ी तो बढ़िया सलामत है, जोड़ी तो बढ़िया, तू काला मैं काली, तू काला, कोई अंतर नहीं है, बढ़िया गुणकरण मिल रहा है, मैं शादी करूंगा। तो कहा ऐसे नहीं मानूंगी, मेरी बहन से तू पैर धुलाया है, पैर नीचे कर। कन्हैया जी का नहीं करूंगा, पहले समेट लिया। जिससे बहुत प्रेम होता है ना, उससे थोड़ा मजाक किया जाता है, ध्यान रखना। जिससे बहुत प्रेम किया जाए उसका थोड़ा नुकसान किया जाता है, तब वो प्रेम मिलता है। तुरंत प्रेम थोड़ी जुड़ता है, बड़ा बड़ा ठंगन करता है, बड़ा मजाक। जिससे बहुत प्रेम किया जाता है तो जल्दी स्पर्श नहीं होता, ध्यान देना, यही तो मर्यादा है, यही तो प्रेम है, जल्दी स्पर्श नहीं करने देता, बड़ा मजाक करता है। तो कन्हैया जी बोले नहीं, मैं पैर नहीं छुआऊं। कहा तुम्हें छुआना पड़ेगा, नहीं मैं तेरे बाप को भी डुबा दूंगी, तेरे को जब तेरा बाप डूबेगा तब तो मिलेगा। जमुना जी बढ़ते चली गई। तो जमुना जी से एक आवाज निकलती, बड़ी सुंदर, सब लोग आएंगे, जमुना से आवाज आ रही है, वृंदावन के साधु गा रहे हैं, कन्हैया पैर नीचे कर दो, नहीं बाप बेटा इसी में नमो नारायण हो जाओगे, बाप बेटा इसी में नमो नारायण हो जाओगे, इसे पैर नीचे कर। तो जमुना में आवाज निकल रही है, कन्हैया को पैर बढ़ाना पड़ा। क्या आवाज निकलती है? मीठे रस से भरोरी राधा रानी लोगे, महारानी लोगे। गाइए, बड़ा अच्छा भजन, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, नाचते हुए भजन गाइए। रानी लागे, जय हो प्यारे, महारानी लागे, यमुना जीरो पानी लागे। हरि बोल।
गोरी गोरी यमुना मैया शादी करे राधा गोरी गोरी वज्रावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वज्रावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी राज राधा जी के राज राधा जी के राजधानी लागे महारानी लागे सोने करो करो यमुना जी पानी लागे तुम्हें करो करो यमुना जी पानी राधा रानी लागी मने करो करो जमुना जीरो पानी लागी मीठे रस से भरोरी मेरी प्यारी लागे। मीठी काली है तो क्या हुआ, दिल वाली है, कान्हा ने कहा। काली काली जमुना रानी काले कालो कान्हा राजा, काली काली जमुना रानी कानु कालो राजा कान्हा। बड़ा है सुहागन रे जमुना जीरो राजा रे। आहा, बड़ा सुहागन लगा, इसलिए भगवान हाथ पैर को नीचे कर दिया। भक्त के वशीभूत हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जमुना जी कह रही हैं, इतना ना मुस्कुराना, हमसे मिल कर के जाना। अरे हमें ना छुड़ाना लगना, मिल कर के जाना। छोड़ नहीं जाना ये नदिया समझ के, हमें ना बुलाना प्रीतम छैला मेरो प्यारा। लौट करके आना फिर से मिलना, नारी समझ के छोड़ न जाना। प्रेम पत्र को निस्दिन पढ़ना,
नारी समझ के छोड़ न जाना, प्रेम पत्र को निस दिन पढ़ना। तुम नहीं आओगे बालम सजना, जमुना में योग रमाती रहूंगी। जब बंसी का नाच सुहाओ सुहाना, जब बंसी का नाच बजाओगे सुहाना, तो तेरे चरण में मेरा मन सुहाना। लौट करके आना बालम, छीन करके जाना। जब बंसुरी बजाओगे देखूं सुहाना। लौट करके आना सजना, लौट करके आना सजना। शादी ना करूंगी माला धरूंगी, शादी ना करूंगी माला धरूंगी। तेरे चित में चरण रटूंगी, हमें ना भूलना सजना। नारी समझी के छोड़ न जाना, इतना तो वादा कर ले सुहाना, इतना तो वादा कर ले सुहाना। सुन ले प्यारे प्यारे परदेसी मेरे सोजना, बंसी को बजाना मेरे संग रहना। हर पल तेरा प्रेम सुहाना, हर पल तेरा प्रेम सुहाना। नारी समझ हमें नदिया समझ के छोड़ न जाना, नदिया समझ के छोड़ न जाना मेरे सुहाना। नदिया समझ के छोड़ न जाना प्रीतम सुहाना। जमुना जी भगवान कृष्ण का क्या नाम रखा? प्रीतम सुहाना। जब तू दिखेगा तो मुझे प्रीत का सुहाना लगेगा और दुनिया में मुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी जादू भरी मार के तू जाना, फिर से आना प्रेम सुहाना, फिर से तू आना। ए मेरे परदेसी फकीर फिर से लौट के आना, ऐ मेरे परदेसी फकीर फिर से लौट के आना। जमुना विदा कर रही है, भगवान जा रहे हैं और जैसे ही बसदेव जी चले गए जमुना खुश हो गई। हम इसीलिए मैं कथा सुनाता हूँ, एक मेरा भजन सब लोग याद रखना। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे, ये मेरा भजन है सबका। ये अगर मेरा याद करो तो गाओ, और पति के याद में रहना तो मत गाओ। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे, गाइए। परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे, कोई दिन याद करोगे, कोई दिन याद करोगे, कोई दिन याद करोगे, कोई दिन याद करोगे।
जन्म में ये परदेसी फकीर का भजन है, इसे सब लोग याद करना। ये परदेसी फकीर का भजन है। मत आना मेरे पास, लेकिन याद करना तो सब अच्छा हो जाएगा। हम परदेसी फकीर के कोई दिन याद करोगे, चलता जोगी बहता पानी, इसकी माया किसने जानी, चारों दिशा बैरागी कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर के कोई दिन याद करोगे। कथा कहीं सुनने जाना और भजन गाने जाना, और ये भजन गाओगे थकावट नहीं लगेगी, ध्यान रखना, याद आ जाएगी ना, गुरुदेव की याद आ जाएगी। हम परदेसी फकीर की कोई दिन याद करोगे, इस सत्संग को भूल न जाना, इस सत्संग को भूल न जाना, सत्संग में तुम प्रतिदिन आना, चारों दिशा वैरागी कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर कि कोई दिन याद करोगे, कोई दिन याद करोगे। इसलिए परदेसी फकीर का हो सकता है आज आए कल आए परसों आए, कहीं चले जाएं, कहीं खो जाएं, जीवन का क्या ठिकाना। हम तो कथा में रहते हैं, यहाँ कथा मिल जाती है वहाँ रमते हैं। मैं तो अपना उठाया पोथी पत्र चल दिया, और मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है। कई लोग चलने को तैयार हैं, कहते मेरा ही ठिकाना नहीं, तुम कहाँ रहोगे, मेरे साथ रहोगे तो रूखा सूखा कभी काजू किशमिश खाना पड़ेगा, कभी नमूर आ रहा है, कभी यूँ रहना पड़ेगा। इसलिए भाई अपने घर में रहो। मैं स्वयं बर्बाद हूँ तो तुम क्यों बर्बाद होती हो। हम परदेसी फकीर की कोई दिन याद करोगे। हम फकीर हैं, कथा मिल गई तो रुके, यहाँ धुनी लगाए, फिर कल वहाँ धुनी लगाए, परसों वहाँ धुनी लगाए। जहाँ प्रभु कथा मिल जाती है हम धुनी वहीं लगाते हैं। राम भजन में रहने वाले राम भजन में रहते हैं। कोई ठिकाना नहीं। कई लोग तैयार हो जाते हैं, उनका नमूना आ रहा है, सोच लेना पहले। वादा मेरा नहीं। भगवान फकीर थे, कन्हैया जी जीवन में फकीर रहे, कहीं एक जगह नहीं रहे, कहीं द्वारिका रहे, कहीं मथुरा रहे, कहीं वृंदावन रहे, कहीं दुनिया में हर भक्त के पास रहे, लेकिन किसी के नहीं रहे। उसी के रहे, उसी के रहे जिसने दिल खोल के पुकारा है, उसी के साथ रहे भगवान कृष्ण जीवन। इसीलिए आज बसदेव जी अपने लाला बेटा कन्हैया को मथुरा से गोकुला ले गए, जमुना पार हो गए। और जैसे वहां गए तो बालक को सावधान रहिए, कन्हैया जी आने वाले हैं, झांकी निकालने वाले लोग सावधान हो जाएं, टाइम हो चुका है। लाला जी आधी रात में हो रहे हैं, भगवान गोकुला पहुंच रहे हैं। अभी भगवान चोरी से आए हैं, इसे विख्यात नहीं किया गया। अब खुलेआम ओपन हो जाएंगे, प्रकट होंगे, गोकुला में भगवान जन्म लेने वाले हैं। एक बार ताली बजाइए, भगवान आने वाले हैं, जमुना पार हो गए हैं। जैसे जेल गए भगवान, जेल पार किया, फिर जमुना पार किया, फिर गोकुला में गए। गोकुला भगवान का आत्मा है, मथुरा भगवान का शरीर है, ध्यान रखना। गोकुला भगवान की आत्मा है और गोकुला भगवान की आत्मा है, मथुरा भगवान का शरीर है। भगवान वहां प्रकट हुए, बंद हो गए मथुरा से गोकुला। और गोकुला में किसको देखा कि लड़की है। और एक ध्यान सुने, जब लड़की पैदा होती है तो माता घोड़ा बेच के सो जाती है। मोना लड़की तो हुई है, पीछे कर देती है, पीछे कर देती है और सो जाती है पैर पसार के। मैं कई माताओं को देखा। और लड़का होता है ना तो उसका चुमचुम है ना, लड़का उसका चुमचुम है, लड़की चुमचुम थोड़ी है, नमो नारायण जाने वाली है। कितना भी लोग कहें कि लड़की लड़का में अंतर नहीं होता, नहीं अंतर तो कर ही देते हैं। जब लड़की पैदा होती है तो माँ निश्चिंत सो जाती है। और छठी के दिन कोई जब वहां कीड़ा आया काट लिया तो उसको नहीं काट लिया तो ठीक हो जाए। अब बेटे को नहीं काट सकता, इसलिए लड़की पैदा होती है तो पीठ के पीछे कर देती है। ये भारत का सनातन धर्म का नियम है, आज का नहीं, पहले से नियम आया। लड़की पैदा हुई महारानी यशोदा के, पीछे कर दिया, खूब खर्राटे मार के सो रही थी। आज जब लड़का लेके गए बसदेव जी तो लड़की पीछे है। भाई लड़का होता है तो माँ का दूध नहीं छोड़ती, चिपकाए रहती है माँ। और लड़की है तो जरा दूसरे के घर जाएगी तो किनारे कर देती है पहले से, जन्म से। इसी लड़की लड़का में तो माँ भी भेद कर देती है ना, भेद कर देती, पीछे कर दिया। और सामने गए महाराज
बसदेव जी तो लाला को लिटा दिया। मैं बच्चे को लाला बोलता हूँ, ध्यान रखना। हमारे वृंदावन में बच्चे को लल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लल्ला। बच्चा पैदा हो तो लल्ला रखा करो। आज के जमाने में क्या रखते हैं? पप्पू, पिंकी, फिंकी, अंड बंड का नाम, चुक्की पुक्की रखी। अरे जो शास्त्र में ना हो उसका नाम मत रखो। अब बेटे का नाम रख देते पप्पू। हट, देखो कहीं पप्पू नाम रखा जाता है। और आज के जमाने में बाप को क्या बोलते हैं? पापा। और पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? डैडी। उसकी डेथ हो गई, डैडी बोलना सीख लिया। अंग्रेजी नाम में उसका अर्थ निकलता डैडी, जिसका डेथ हो जाए। बाप को जिंदा ही मार डालता है, डैडी बोलता। बड़ा पढ़ा लिखाया है ना तो डैडी बोलता है। बाप को डैडी नहीं बोला जाता, डेथ हो जाएगा। और बहुत जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको कुछ नहीं आता, वो पापा बोलते हैं। पापा भी नहीं बोलना चाहिए। पापा माने पापा पप्पू दो का जोड़ा होता है। जरा विचार करो, जब वही पप्पू 60 साल का हो जाए और फिर 60 साल के बुढ़े को पप्पू बोलो तो कैसा लगेगा? सोचो 60 साल के आदमी को कोई पप्पू पप्पू बुला के बोलेगा, मैं पप्पू हूँ अभी। दाढ़ी पक गई, दांत चिढ़ गए, नमो नारायण हो गया, गंजा हो गया, और उसको पप्पू बोलो तो कितना अच्छा लगेगा? जरा सोचो कितना। वो मूर्ति को स्नो पाउडर लगा दो, चाहे दूध चाहे घी में नहला दो, बुढ़े को पप्पू बोलोगे तो कैसा लगेगा? इसे खिलवाड़ का नाम पप्पू नहीं रखना, इसकी कोई राशि नहीं है। अब बाप का नाम, अगर वो बुढ़ा कहे मेरा पापा ऐसा था, मेरा बुढ़े के पापा तो रहता नहीं, मर जाता। अब वो बोलता अपने बाप को पापा बोलता, तो पापा नहीं रखना चाहिए। पाप, पापा कहते हैं पाप को। इसको कहते हैं पापा माने पाप। पाप के पप्पू, पाप से पैदा हुआ पप्पू होगा, इसे पापा पप्पू नाम नहीं रखना। जो पाप से पैदा हो पप्पू, पापा नाम पप्पू नाम बच्चों को नहीं रख। कभी पापा बाप को नहीं बोलना चाहिए। सुंदर पीछे मुड़ के देखो, आज के कई साल पहले हमारे सनातन धर्म में बाबूजी बोला जाता है। हमारे बाबूजी, हमारे दादाजी हैं, हमारे काका जी हैं, हमारे राम जी हैं, हमारे श्याम जी हैं। कितने सुंदर नाम थे पहले। पिताजी को बाबूजी कहा जाता था, काका जी कहा जाता था, चाचा है। और आज के जमाने में पापा जी बोलते हैं। कहीं की मूर्ख औलाद, कहीं बाप को पापा कहा जाता है। ये कहाँ से ले आया? अंग्रेजों से पढ़ लिया, अंग्रेजों से पढ़ लिया लोग। अंग्रेजी पढ़ के पापा सीख रहे हैं, अपनी हिंदू संस्कृति को छोड़ रहे हैं। काका बोलना, बाबू बोलना, दादा बोलना, ये हिंदू के नाम है, परंपरा के नाम है। ये खिलवाड़ के नाम नहीं रखना कभी। आजकल के बच्चे अगर बाप को पप्पू कहते तो बाप का दिल फूल के बादल हो जाता है। मेरा बेटा मुझे पापा कहता है। वही पापा, वही पप्पू परदेश चला जाएगा, तुझे तुलसी दल नहीं डालेगा। ध्यान रखना, पढ़ा लिखा लड़का पप्पू रख दो, अगर कहीं अंग्रेजी पढ़ लिया तो फिर लौट के नहीं आता। बाप तड़प के मर जाता, धन तो कमाता, पैसा कमाता, लेकिन संस्कृति नाम नहीं ले रहा ना। इसे बच्चों का नाम पप्पू नहीं रखना चाहिए, बाप का नाम पापा नहीं रखना। अब जो बुढ़े हो गए हैं, पापा बोल रहे हैं बाप को, उनको तो मैं नहीं कहता बोलना भाई। लेकिन अब नई नई जो जनरेशन आए, वो ये बीमारी का नाम नहीं रखना। ये बीमारी है, पप्पू पापा बीमारी नहीं रखना। जो रख दिया सो रख दिया, जो कर दिया सो कर दिया। अब आगे नाम अपने बच्चों को माँ संस्कार दे। बाबूजी बोलो, दादाजी बोलो, काका जी बोलो, भाई जी बोलो, भाईजान बोलो, राम जी बोलो, श्याम जी बोलो, धर्म जी बोलो, विकास बोलो, आकाश बोलो, प्रकाश बोलो। छोटा नाम बच्चों का रखो, बड़ा नाम नहीं। और लड़की का नाम नदी के संबंध से नहीं होना चाहिए। ज्योतिष में लिखा है, जिस लड़की का नाम गंगा हो, जमुना हो, घाघरा हो, गोमती हो, रुक्मणी हो, ये नाम बच्चियों का नहीं, बूढ़े नाम नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चियों का नाम राधा रखो, सीता रखो, श्यामा रखो, हरसाली रखो, मीरा रखो, ऐसे नाम रखो ना, छोटे छोटे नाम बच्चियों के। ये क्या पिंकी पिंकी कहाँ से ले आए? कोई उल्टा सीधा नाम पिंकी रख देता, उसको नाम ही नहीं मिलता। इंग्लिश पढ़ने वाला इंग्लिश ही जाने, बहुत अच्छे अच्छे नाम है, मोबाइल में देख के लो, अच्छे अच्छे नाम आ जाते हैं। और नाम कभी अपने से बच्चों का बाप न रखे, न मां रखे, बड़ा दोष शास्त्र ज्योतिष में। बच्चों का नाम कभी भी जन्म देने वाली माँ को, जन्म देने वाले पिता को अपने बच्चों का नाम अपने से न रखे, शास्त्र में दोष है ज्योतिष में। बच्चों का नाम पंडितों से रखो, पुरोहित के द्वारा रखा जाए, पहला नाम। दूसरा, बच्चों का नाम गुरुदेव भगवान के द्वारा रखा जाए। और तीसरा, बच्चों का नाम किसी बुजुर्ग के द्वारा रखा जाए परिवार में। 3 आदमी के द्वारा बच्चों का नाम रखना। और छठी तिथि जिस दिन आए, बीड़ी पी करके
गांजा पी के, शराब पी के बच्चों का छठी संस्कार नहीं करना, क्योंकि छठी के दिन माता पिता अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो उस दिन ब्रह्मा उसके लेख को छठी के दिन लिखता है। जैसा परिवार का रिजल्ट होगा वो बच्चे में आ जाएगा। इसे छठी के दिन ब्राह्मण भोजन कराना, दान करना, पुण्य करना, बिना लहसुन प्याज का, बिना बीड़ी तमाकू का उस दिन सबको रहना चाहिए, नहीं तो बच्चे में वो संस्कार उतर जाएगा। छठी के दिन ब्रह्मा वो लेख लिखता है तो भारतीय संस्कृति का लोप होगा। तुलसी दल खाकर, दही दूध पिलाकर बच्चों का नाम रखना चाहिए। नियम कहता है किसी महापुरुष के द्वारा रखना चाहिए। बच्चों का नाम जन्म देने वाली माँ, जन्म देने वाला पिता बच्चों का नाम न रखे, दोष है शास्त्र में। जब तक बच्चा 1 महीने का ना हो जाए तब तक बाप को अपने बच्चे को गोदी में नहीं लेना चाहिए, शास्त्र में दोष है। अब आजकल के पप्पू है ना, बच्चे को करते हैं। 1 महीना बच्चे को नहीं छूना चाहिए, अशुद्धि होती है, कुल देवता नाराज होता है। बाप को अपने बेटे को 1 महीना तक गोदी में नहीं लेना चाहिए, शास्त्र में दोष है। बेटी हो या बेटा बिल्कुल नहीं, सूतक रहता है जब तक उसका नामकरण न हो जाए। 1 महीना तक बच्चों को बाबा को लेना चाहिए, नाती है तो दादा ले सकता है, लेकिन बाप क्यों लेता है? आजकल पति पत्नी में कोई मर्यादा नहीं रह गई है, कोई मर्यादा। जैसे बच्चा हुआ वो साला वही सूतक में घुस जाता है, क्या बोलता है? सब नष्ट कर दिया पूरी मर्यादा। नाम हो पप्पू है ना वो, अगर बापू बनता, काका बनता, दादा बनता तो कुछ मर्यादा रहती। वो अंग्रेज है, अंग्रेज। इसलिए बच्चे पैदा हो 1 महीना तक पिता अपने बच्चों को गोदी में ना ले, शास्त्र में दोष है। बुजुर्गों को लेना चाहिए, घर में बूढ़े लोगों को प्यार कराने देना चाहिए, दादा दादी प्यार करें, नियम कहता है। लेकिन आजकल वो क्या करे, नहीं नारी को, बच्चे को अपने पेट में काट के भल ले, इतना प्यार करता है। पैदा होना तो बड़ी दूर है, मर्यादा तो रह नहीं गई, पप्पू पापा वाले लोग हो गए। तो आज देखिए ना हमारे प्रभु कृष्ण पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए, जरा विचार करिए, बड़ी मर्यादा है। लड़की पैदा हुई है, जब लड़की पैदा होती तो वीराने घर जाती है तो माँ को बड़ी नींद आती है, नमो नारायण, क्या करेगी? कुछ दिन के बाद तो पराए घर चली जाएगी। लोग कहते लड़की लड़का में भेद नहीं होता, तुम्हारे कहने से बंद होगा? भेद है, अंतर है। लड़की तो पितरों का पिंडदान नहीं कर सकती ना, पिंडदान तो वो करेगी जहाँ जाएगी ससुराल में, वो अपने बाप का पिंड नहीं कर सकती, लड़का करता है। फिर अंतर कैसा नहीं होगा? तुम्हारे कहने से होगा? लोग कहते लड़की लड़का में कोई अंतर, तुम्हारा आत्मा जानता होगा क्या करेगी तुम्हारे साथ। भेज दोगे उसका करेगी, तेरा करेगी। कोई गुलाम लेके चला जाएगा, पाला तुमने, गुलाम लेके चला गया, क्या अधिकार है तुम्हारा उसमें? क्या करेगी तुम्हारी? इसलिए भेद है, भेद लड़का में उत्तम है, लड़की में पराया है। जिसलिए जब जसोदा की लड़की हुई तो पीछे लिटा दिया, ये सनातन का नियम है। आज के पढ़े लिखे लोग लड़की लड़की पैदा कर देते हैं और मेरे से कहा कि महाराज लड़की हुई है, लड़की लड़का में कोई फकत तेरा दिल बताएगा आगे क्या होगा। लड़की लड़का में अंतर होता है, लड़की दूसरे की है, लड़का तेरा। लड़की को तूने पाला है, लड़की को भेजना पड़ेगा पराए घर, उसकी होगी, तेरी नहीं होगी। और कहते लड़की लड़का तो देखना आगे पता चल जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, लड़की को पीछे लिटा दिया गया। मैं सारा रहस्य जानता हूँ, आप मुस्कुराते हो, मैं सही सही बोल रहा हूँ, नमो नारायण। मेरे ऊपर बीत रही तो बोलता हूँ, कन्हैया की कथा चल रही, बाबा जी गए, बाबा जी के ऊपर बीत रहा है, पीछे लिटा दिया। बस देव जी बोले लड़की हुई है माता जसोदा के पास, इसलिए पीछे लिटा दिया है, लड़का को आगे कर दिया, लगा दिया स्तन में माँ के जसोदा के, तो दूध पीने लगे कन्हैया जी। अब पीछे लड़की है, बाबा जी ने माता को पता ही नहीं चला कौन पैदा हुआ, मगन है बच्चे। सोचा मेरे असली कन्हैया आ गया और दूसरे का बेटा था, बाद में उनको भी पता चलेगा। इसलिए लेकर बसदेव जी वापस आए और जैसे जेल के अंदर आए, हाथ हथकड़ी पांव की बेड़ियां फिर से पड़ गई। कंस को पता चला तो कि लड़का हुआ है, दौड़ करके आया, लेकिन वो कन्या थी। जैसे ही उसको उठाकर पटकना चाहा, वो दुर्गा का अवतार बन गई है। कहाँ पैदा हो रही है? विंध्याचल पहुंच रही है। और कंस को श्राप दिया, तेरे मारने वाला काल पैदा हुआ है, तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, मैं तो कन्या हूँ, जा रही हूँ, कन्या वध करने से तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ये कहकर के चली गई। विंध्याचल निवासनी जसोदा गर्भ संभवी, जसोदा के गर्भ से संभव है देवी पैदा हुई। और जब चली गई, इसके बाद बंधुओं मथुरा का, गोकुला का आनंद देखिए, कन्हैया जी का जन्म हो रहा है। ताली बजाइए।
ओपन हो गया, छक्की आ गई, कन्हैया जी आने वाले हैं, दर्शन करिए। कान्हा जी पधार रहे हैं, लल्ला कन्हैया आ रहे हैं, आदर पूर्वक लाइए। मेरे कान्हा को फूल छिड़कते हुए मैदान में लाइए। नंद के घर आनंद होगा, कन्हैया जी आ रहे हैं। अवतार लो जय भारत के भाग्य सुधार। सब गाइए, कान्हा आ रहे हैं। अवतार लो भारत के भाग्य सुधार। भारत के भाग्य सुधार दो, भारत के भाग्य सुधार दो, भारत के भाग्य सुधार दो, भारत के भाग्य सुधार जय हो। अवतार लो, अवतार लो, भारत के भाग्य सुधार दो, अवतार लो, अवतार लो, भारत के भाग्य सुधार दो। आ रहे हैं कान्हा। दुख दर्द बढ़ रहे हैं, कन्हैया जी को जल्दी गोकुला में स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। कृष्ण जन्म की आ रहे हैं कन्हैया। लाला आ रहे हैं, लाला जी मेरे कान्हा आ रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा जी को बधाई हो, माँ यशोदा जी को बधाई हो, आयोजन करता की बधाई हो। बधाई हो लाला। आज गोकुल में बधाई हो रही है नंद बाबा के यहाँ। और में रहना तो चाहे जैसे रहना, ये वृंदावन है, सीखो। या फिर पति वती का प्यार नहीं मिलेगा, तुम जानना।